अध्याय 001 नरक आत्मा घास। हवा में बिजली चमकी और आकाश में काले बादल छा गए। होने वाली बारिश वाली थी। वहू शहर के अंदर चेन मियामी ने स्काई की ओर देखते हुए खुद से कहा, मैं अब और देर तक नहीं कर सकता। अगर मुझे जल्द ही एक अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटी नहीं मिली तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चेन मेटल इस साल का हो गया था और उसका शरीर समान उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था। हालांकि उनका चेहरा सुंदर और युवा था, लेकिन उनकी आंखों में वही भावना थी जो उनकी उम्र के अन्य लोगों में मौजूद नहीं थी। हालांकि उनके दादा चेन परिवार के मुखिया थे, क्योंकि चेन संग्रहालय के पास कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, उनके लिए उनकी जड़ी बूटियां चुनी हुई थीं। आध्यात्मिक नशे न का मतलब था कि वह मार्शल होना कला का अभ्यास करना में अक्षम था। वह एक बच्चा था, वह अपने शरीर का प्रशिक्षण ले रहा था और गुप्त रूप से प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। वह एक बार बाघ की तरह जानवरों से भी लड़ाई की थी। हालांकि वह छोटी थी, चेन मिर्जा को जीवन और मृत्यु का अनुभव झेलना पड़ा। इस कारण उसकी मानसिक स्थिति उसके साथियों की मानसिक स्थिति कहीं अधिक मजबूत थी। चेन मैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूफान आने वाला है। क्या आप इस सीजन में बाहर जाना चाहते हैं? झलक का आकलन किया जा सकता था। चेन ने 6 साल तक कड़ी मेहनत की और हर दिन अभ्यास किया, लेकिन वह मॉर्टल मार्शल टीम के तीसरे स्तर पर फंस गया था। चेन परिवार के अन्य सदस्य समान आयु के पहले ही मॉर्टल मार्शल ग्रुप के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ तो 5वें स्तर तक भी पहुंच गए थे। ये सब इस तथ्य का कारण था कि उनके पास कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार परिवार ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया और उन्हें केवल चेन परिवार का एक सामान्य सदस्य माना जाता था। हालांकि उनमें आध्यात्मिक रागों की कमी थी, फिर भी वे कभी इससे हतोत्साहित नहीं हुए थे और लगन से खुद को प्रशिक्षित कर रहे थे। प्रशिक्षण के प्रयास की प्रक्रिया ने उसे उपलब्धि की भावना महसूस करने की अनुमति दी। बूढ़ी माँ, मैं बस कुछ हरी बूटियां लेने जा रहा था। चेन कॉमर्स और बिजनेसमैन मैनेजर के पास भागा, जो भारी है, और अपना सिर हिलाया। ये लाभ इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप कितना भी कठिन अभ्यास करें, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चेन जियान ने अपने पूरे जीवन में ऐसे ही शब्द सुने थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों के पास आया। मामा ए, क्या तुम इस मौसम में बाहर जाने वाली हो? चेन शान ने अपने चेहरे पर लिली सी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मेरे लिए स्टॉर्म बूटियां स्टूडियो का एक मौका है, क्योंकि उन्हें मुझसे छीनने वाला कोई नहीं होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तित्व चेन पिरामिड के पिता चेन तियानहू थे, जो एक बहुत प्रसिद्ध और दुर्जय क्रांतिकारी थे और चेन परिवार के फादर का पद पाने के लिए सबसे आशा जनरेशन में से एक थे। हालांकि उनके बेटे को कुछ हद तक अपंग किया गया था, फिर भी उन्होंने चेन गामा को हमेशा के लिए प्रस्ताव दिया और समय समय पर उन्हें अनमोल गोलियां भी दीं। दुर्भाग्य से चॉकलेट की चेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ चेन तियानहू बेबसी से मुस्कुराए और चेन गामा की ओर एक छोटा सा बॉक्स फेंक दिया। चेन कंपनी ने इसे बिना देखे ही डिब्बा ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि इसमें एक गोली है। उसने मुस्कुराया और कहा, पिताजी धन्यवाद। अब मुझे बताएं कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भी मां ने अपने स्वास्थ्य के लिए पाला था। उस टिप्पणी ने मैनेजर को नाराज कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्रिश्चियन क्रोस्टल बनाया गया है। चेन को देखते हुए चेन तियानहू के मुंह से केवल एक आह। इस प्रकार वह उनसे केवल कुछ को चेन प्लाजा के लिए बचा सका। अफसोस की बात यह है कि उनके पिरामिड प्रभाव वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि चेन गामा प्रभावित होने के कारण उनकी संख्या बहुत कम थी। ऐसा कौन पिता है जो आशा नहीं करता कि उसका पुत्र सफल हो? चैरिटी चेन तियानहू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह केवल चेन लामा के लिए कुछ गोलियां प्राप्त कर सकती थी और सबसे अच्छी आशा कर सकती थी। ... अमर शैतान चट्टान। यह एक बहुत ही उजाड़ जगह थी और इस समय एक नंगी चेस्ट वाला टीनेज ऑन रॉक से नीचे उतर रही थी। भारी बारिश के तहत श्रृंखला वास्तव में चट्टानों से नीचे चढ़ रही थी। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि इम्मोर्टल डेविल क्लिफ बहुत गहरा था और एक प्रकार की काली क्यूई से भरा हुआ था जो डेथली आभा देता था, इसलिए इस जगह के लोग भी पास नहीं होना चाहते थे। फिर भी चेन कंपनी अभी भी कुछ हृत बूटियां लेने के लिए यहाँ आई थी और धीरे धीमे खड्ड में उतर रही थी, धीरे धीमे नीचे की ओर आ रही थी। अगर रिकॉर्ड्स को इसके बारे में पता चले तो वे उसे पागलों की तरह उस पर हंसते हैं। ऐसी जगह पर जहां पक्षी भी गंदगी नहीं करते, जो हमेशा मृत शरीर से भरा रहता था, ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह आध्यात्मिक उपचार के लिए एक आदर्श स्थान था। बेशक चेन फ्लोरिडा मूर्ख नहीं था, उसे पता है कि यह अमर शैतान रॉक कई वर्षों से मौजूद था और हमेशा डेथ क्यूई से भरी हुई थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस बेजान जगह पर कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेन जियांग वास्तव में ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं तो उस चरम के अस्तित्व में आने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और उनका मानना है कि यह शाश्वत मृत्यु की एक पौराणिक आत्मा जड़ी बूटी के कारण होती है। हिल स्पिरिट ग्रास। हालांकि यह स्पिरिट जड़ी बूटी सुनने में बहुत घातक लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही अजीब जड़ी बूटी है जो मरे हुए कंकाल का मांस भी दोबारा बना सकती है।
यह आमतौर पर प्राचीन युद्ध क्षेत्रों या कब्रिस्तानों में उगता था जहां डेथ क्यूई प्रचुर मात्रा में थी। केवल बरसात के दिनों में ही काली क्यूई डूबती थी। ये सब बारिश के कारण होता था। इस वजह से चेन जियांग गहरी खाई में देखने में सक्षम था। वह इस जगह की गहराई में जाना चाहता था ताकि हेल स्पिरिट ग्रास की खोज कर सके। वह अपने लिए हेल स्पिरिट ग्रास नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसे यह पवित्र जड़ी बूटी मिल जाती है तो वह इसे कई कीमती गोलियों के लिए व्यापार कर सकता है, जो उसे अपनी वर्तमान दुर्दशा से मुक्त होने और जबरदस्त ताकत हासिल करने की अनुमति देगा। बारिश की बूंदें लगातार चेन जियांग पर गिर रही थीं, जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। साथ ही चट्टान के किनारे की चट्टानें भी बहुत फिसलन भरी हो गई थीं। वह बहुत सतर्क हो गया और सावधानी से चट्टान से नीचे उतर गया ताकि गिर न जाए। किसी को नहीं पता था कि इम्मोर्टल डेविल क्लिफ के नीचे क्या है, और ऐसे कई लोग थे जो नीचे चले गए थे, लेकिन वापस ऊपर चढ़ने वाले लोगों की संख्या शून्य थी। नीचे गिरने का मतलब था मौत। 2 घंटे बीत चुके थे और बारिश जारी थी। चेन जियांग कई वर्षों से व्यायाम कर रहा था और अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करके वह कई दर्जन फीट गहरी खाई में उतर गया था। चेन जियांग ने अपने परिवेश का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और एक अच्छा अस्थायी आश्रय पाया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हेल स्पिरिट ग्रास! चेन जियांग उत्साह से चिल्लाया। सीधे नीचे देखते हुए उसने सफ़ेद तिल के बीज के केक जैसा कुछ देखा। उन्हें विश्वास था कि यह पौराणिक हेल स्पिरिट ग्रास था। पूरी घाटी काली डेथ क्यूई से भरी हुई थी और सबसे बढ़कर हेल स्पिरिट ग्रास और चट्टान का रंग एक जैसा था, जिससे इस जड़ी बूटी को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि चेन जियांग बहुत उत्साहित थे, उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले खुद को शांत किया और एक पल के लिए आराम किया। चेन जियांग को उस हेल स्पिरिट ग्रास के बगल में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। उसने अपनी लार निगल ली और सफ़ेद हेल स्पिरिट ग्रास को देखा जो एक कटोरे के आकार का था। वह हेल स्पिरिट ग्रास द्वारा उत्सर्जित सशक्त जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। चेन जियांग ने एक हाथ से हेल स्पिरिट ग्रास उठाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह हेल स्पिरिट ग्रास 1000 साल से भी अधिक समय से बढ़ रहा था। इसे नीलामी में बेचने से उसे भारी रकम मिलेगी। चेन जियांग ने स्पिरिट घास उठाए, उसे अपने भंडारण थैली के अंदर डाला और फिर मुस्कुराया। हाँ, अब समय आ गया है कि इस डैडी की नमकीन मछली को विफलता से उबरने का मौका मिले। जब तक वह इस हेल स्पिरिट ग्रास को बेचने में सक्षम है, वह बहुत सारी अच्छी रैंक की गोलियां खरीदने में सक्षम होगा, तब वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी और चेन जियांग अभी बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने विशाल चट्टान की खोज जारी नहीं रखी और इसके बजाय वापस ऊपर चढ़ने का विकल्प चुना। आखिरकार उसकी ताकत बहुत सीमित थी और ऊपर चढ़ना बहुत कठिन और खतरनाक काम था। आधे घंटे से अधिक समय तक चढ़ने के बाद चट्टान अचानक कांपने और हिलने लगी। चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा हो रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने चट्टान की ओर से कई छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए देखे। जैसे ही वे खाई में गिरे, कांपती चट्टान और अधिक तीव्रता से हिलने लगी। धिक्कार है, मुझे अंततः हेल स्पिरिट ग्रास मिल गया और ऐसा होता है। हे भगवान, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चट्टानों के अचानक हिलने से चेन जियांग को बुरी तरह श्राप देने से खुद को रोक नहीं सका। वह शांत रहना चाहता था, इसलिए उसने खुद को ऊबड़-खाबड़ चट्टान से पकड़ लिया, नहीं तो सदमे में गिर जाता। झटके लगातार बढ़ते गए और चेन जियांग धीरे धीरे निराशा में पड़ गए। उसने फिर से ऊपर देखा और देखा कि चट्टान का एक विशाल टुकड़ा उसकी ओर गिर रहा है। उसी समय जिस चट्टान को उसने पकड़ रखा था वह दरकने लगी। भगवान, मुझे अभी हेल स्पिरिट ग्रास मिला है, लेकिन अब आप मुझे नरक में ला रहे हैं। क्या आप मेरे साथ राजा हैं? चेन जियांग मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दे सकता था। लेकिन इस बार काली क्यूई ऊपर उठनी शुरू हो गई और चेन जियांग ने जो चट्टान पकड़ रखी थी वह टूट गई। चेन जियांग का शरीर काली क्यूई से भरी खाई में गिर गया और चिल्लाया। उसकी आवाज में अनिच्छा भर गई। अज्ञात समय बीतने के बाद चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसे आश्चर्य हुआ, वह रसातल के भीतर प्रकाश देखने में सक्षम था और उसे सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ पानी मौजूद था। वह सांस भी ले पा रहा था। चेन जियांग सतह पर तैरने लगा और उसने देखा कि वह इस समय एक सफ़ेद आभा से चमक रहे पूल में था। चेन जियांग को जिस बात ने और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि उससे कुछ ही दूरी पर लंबे बालों वाली 2 खूबसूरत लड़कियां जमीन पर बैठी थीं। और पहले से भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों दिव्य सुंदरियां नग्न थीं। उनके 2 परिपूर्ण और दोषरहित जैद शरीर उसके सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। वे दोनों अपने शुद्ध चेहरों के साथ, जो कि जरा भी दोष के बिना सावधानीपूर्वक नक्काशीदार जैद मूर्तियों की तरह थे। उनकी जुड़वां चोटियां प्रचुर थीं और उनकी कमर पतली और चिकनी थी। वे सुंदर और लुभावनी थीं। चेन जियांग ने पहली बार महिलाओं को उनके जैसी सुंदर देखा था।
सुगंधित और आश्चर्यजनक दृश्य का चेन जियांग पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे वह सदमे में आ गया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसका दिल और सांसें मानो रुक गईं। दोनों लड़कियां झुकी हुई थीं और एक दूसरे को देख रही थीं। कुछ समय बाद अंततः उन्हें चेन जियांग मिल गया, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और ये देखकर चेन जियांग को अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें दो सुंदरियों द्वारा पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था। कुछ समय तक अनुपस्थित रहने के बाद चेन जियांग अंततः ये देखने में सक्षम हो गया कि दरार टूट रही थी। वहां कई दरारें और गड्ढे दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे और टूटे हुए पत्थरों के साथ साथ सफ़ेद रेशम के टुकड़े भी बिखरे हुए थे, जिससे उसे यह आभास हुआ कि यहाँ कोई लड़ाई लड़ी गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि लड़ाई का कारण ये दो लड़कियां थीं, जिसके कारण उनके कपड़े फट गए थे। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि ये दो तेजस्वी और आकर्षक लड़कियां यहाँ इस रसातल में क्यों लड़ रही थीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों महिलाएं काफ़ी दुर्जय थीं और उनकी ताकत उनके ज्ञान के दायरे से परे थी। वे पृथ्वी को हिलाने में सक्षम थीं और अपनी शक्ति से पहाड़ों को हिलाओ। ये दोनों मेरी वर्तमान दुर्दशा का कारण हैं। उन्होंने चट्टान को हिलाया और मुझे नीचे गिरा दिया, लेकिन सौभाग्य से मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं नहीं मरा। चेन जियांग गुस्से में था, लेकिन साथ ही वह इन दो रहस्यमय लड़कियों के बारे में उत्सुक था। चेन जियांग धीरे धीरे दोनों महिलाओं की ओर बढ़े और उनके निर्दोष जेड शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अमर शैतान चट्टान के बगल के रसातल को नरक कहा जाता था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह नरक स्वर्ग के समान था। वहां सुखदायक सफ़ेद आभा से भरा एक गहरा तालाब था और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तालाब के बगल में दो तेजस्वी नग्न लड़कियां थीं। केवल इस समय दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी उग्र लाल आंखें उनकी ओर देख रही थीं और उन्हें उसकी घूरती निगाहों पर शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। अध्याय 002 यिन और यांग दिव्य नसें। दोनों बेहद खूबसूरत हिलेरी लड़कियां नहीं, फिर भी उसे लगा कि उनमें एक भयानक हत्या का इरादा है। गुस्से के कारण उनका सही जुड़ाव हो गया था, लेकिन किसी भी कारण से वे अपने सिर झुकाने में असमर्थ थे। बहनों, क्या सहारा, ठंड नहीं लग रही है? तुम कोई कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हो? यहाँ उपयोग करे खड़े ही ठंड लग रही है। चेन कंपनी को नहीं पता था कि वह क्या कहती है, इसलिए उन्होंने एक फोटोग्राफर से सवाल पूछा। इस समय बर्फ जैसी ठंडी छाती वाली बेहद सुंदर लड़की ने कहा, आप एक कदम और पौधे और मैं आपको अपने पैरों के दर्द का अनुभव कराऊंगी। आप शायद मृत्यु की कामना भी कर सकते हैं। उद्धरण। हालांकि लड़की की आवाज़ कर्कश और अलौकिक थी और वह बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बात के लिए उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। लड़की की शक्ल, सूरत और स्वभाव बिल्कुल उसकी आवाज़ जैसी थी। उसकी उपस्थिति से जो भी उसे देखता है उसे ठंड लग जाती है। उसकी इकाई एक अलौकिक आभा से भर गई, जिससे उनमें गहरी शत्रुता प्रकट हो रही थी। बच्चे, अगर तुमने करीब आने की हकीकत की तो मुझे ये पक्का पता है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला परचम लहराऊंगा। दूसरी लड़की साधारण आवाज में बोली। उसके आवाज़ को अच्छी तरह से देखा, हर तरफ से आती और किसी की भी आत्मा को मोहित कर दी गई थी। उनकी प्राकृतिक एक मोहक उन सभी के लिए एक आश्चर्यजनक कृति थी जिसने उन्हें देखा था। उनके सामने दो आश्चर्यजनक सुंदरियां खड़ी होने से लेकर चेन शान तक की बहुत प्रशंसा की गई। हालांकि वह खुद को कभी भी सज्जन व्यक्ति नहीं कहेगा, लेकिन वह धोखेबाज व्यक्ति नहीं था। अविश्वास, दोनों लड़कियां चलती फिरने में असमर्थ थीं, लेकिन उन्होंने अपना फायदा नहीं उठाया। चेन शांत ने फिर से फातिहा से कहा, देवियों, ये जान बेवकूफ़ फिर से नहीं है। मैं रॉक के ऊपर कुछ हरबूटियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉक हिलने लगी और गिर गई। मैं जीवित हूँ, के लिए लकी हूँ। टाइम करते समय चेन झलका ने अपने पैक से 2 विलेज रैली निकाली और लड़कियों की ओर से बात की। उसने देखा कि दोनों लड़कियां हिलने डुलने में सक्षम नहीं थीं और उन्हें और अधिक शर्म न आने के लिए उन्होंने अपने स्थिर शरीर को ढालने का निर्णय लिया। चेन वेलेम अब लड़कियों के बेहद करीब थी और वह अपने खूबसूरत शरीर पर नज़र रखने से नहीं रोक सकी। सुंदर सुंदर लड़की केवल अपने ही शरीर को बंद कर सकती थी और चेन दिया के उग्र गर्म संबंधों को सहन कर सकती थी, क्योंकि उसका शरीर दिख रहा था। वह अन्वेषित वधी क्यूई वेल्लोर टाइम कांपने लगी, जो स्पाइन तक अन्वेषक हो गया, जिसे चेन लाम कांपने लगा। चेन कंपनी का पूरा शरीर कोल्ड स्कोलेम्स से था और एक अन्वेषक लड़की के शरीर को ढकने की कोशिश करते समय उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई। इससे जुड़ी लड़की कुछ हद तक चेन मियामी की अभिनेत्री बनने लगी और उसका रंग रूप थोड़ा बेहतर हो गया। वह अब कोई वधी क्यूरी नहीं कर रही थी। चेन जियांग आकर्षक लड़की के पास पहुंचे और देखा कि वह उसे एक छोटी सी मुस्कान दे रही थी, जिससे चेन जियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। तभी उसने उसके ऊपर गाउन डाल दिया। इस कृत्य से दोनों लड़कियों को अपने दिलों में थोड़ी कृतज्ञता महसूस हुई। उन्हें भी कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे सिर्फ धमकी दी थी। इसके अलावा वे चट्टान के हिलने के लिए जिम्मेदार थे। यदि चेन जियांग की किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद उसकी मृत्यु हो गई होती। दोनों लड़कियां थोड़ा शांत हुईं।
चेन जियांग ने उनके साथ कुछ भी गंदा नहीं किया और उनकी इस मानसिकता ने लड़कियों को उनकी सराहना करने पर मजबूर कर दिया। वे इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि किसी व्यक्ति का प्रलोभन कितना मजबूत हो सकता है, खासकर उनके जैसे शरीर के साथ। देवियों, क्या आप यहाँ काफ़ी समय से हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे बाहर निकलना है? मैं यहाँ जीवन भर नहीं रह सकता, मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। चेन जियांग ने हताशा के साथ बात की। मोहक लड़की फीकी मुस्कान के साथ धीरे से बोली और बोली, छोटे भाई, मैंने देखा है कि आपके पास आध्यात्मिक नस नहीं है और इस जीवन में आप कभी भी एक मजबूत कल्टीवेटर नहीं बन पाएंगे। हालांकि मैं तुम्हें एक चरम यान दिव्य नस उपहार में दे सकता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दुर्जय दिव्य व्यायाम सिखा सकता हूं और तुम्हें कीमिया भी सिखा सकता हूं ताकि तुम गोलियों को परिष्कृत कर सको। ये सब आपको एक मजबूत कल्टीवेटर बनने में मदद कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा केवल एक शर्त पर करूंगा। मोहक लड़की ने चेन जियांग की ओर एक चुलबुली आंख मारी, जिससे चेन जियांग की इच्छा थोड़ी बढ़ गई। फिर भी इन शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया। हालांकि उसे कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। वह देख सकता था कि ये दोनों लड़कियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन चूंकि वे इस समय घायल थीं और हिल भी नहीं सकती थीं, तो वे दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगी। खूबसूरत ठंडी लड़की की आंखें चमक उठीं। भाई, मैं तुम्हें एक चरम यिन दिव्य नस भी प्रदान करूंगा और तुम्हें शैतानी अभ्यासों का अभ्यास करना भी सिखाऊंगा। मेरी शैतानी कसरतें मेरी कनिष्ठ बहन की शैतानी कसरतों से अलग नहीं हैं। उसने उसकी आंखों में देखा, हम में से कोई भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे नीचे है। चेन जियांग का शरीर हिल गया। केवल उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों के साथ प्रतिभाएं पैदा हुईं, लेकिन उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शिराओं से ऊपर गहरी शिराएं थीं। गहन शिराओं के बाद स्वर्गीय शिराएं थीं, उसके ऊपर दिव्य शिराएं थीं। दिव्य शिराओं का होना लगभग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने जैसा था। क्या गिरने से आपके सिर में कहीं चोट लग गई? मेरा मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है कि मेरे पास कौशल न हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। हालांकि वे सत्ता में चेन जियांग से बहुत ऊपर थे, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। यदि आप इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि बाद में आपको हमारी ताकत बहाल करने में मदद करनी होगी। आकर्षक लड़की ने चेन जियांग को अंदर तक झकझोरते हुए कहा। ठंडी लड़की बोली, हम पर एक निजी दुश्मन ने हमला किया और हम गंभीर रूप से घायल हो गए। अब हम चलने फिरने में असमर्थ हैं और हमने अपनी पिछली ताकत भी खो दी है। इसके अलावा दुर्जय राक्षसी जानवर यहाँ छिपे रहते हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उनके शिरोबिंदु, हड्डियां, डेंटियन और आंतरिक अंगों पर जोरदार प्रहार हुआ था। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और यह एक व्यक्तिगत दुश्मन के साथ लड़ाई के कारण था जिसने पृथ्वी और पहाड़ों को भी हिला दिया था। इससे चेन जियांग कांप उठा। चेन जियांग का आगमन निस्संदेह उनके लिए ये स्थान छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। वे जानते थे कि यह स्थान अक्सर राक्षस जानवरों द्वारा सताया जाता था और क्योंकि वे रक्षाहीन थे, वे किसी भी समय इन राक्षस जानवरों के भोजन के रूप में समाप्त हो सकते थे। आपको अब हम पर विश्वास करना होगा, अन्यथा आप अपने जीवनकाल में कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आकर्षक लड़की ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को उन दोनों की बातों को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। यिन और यांग दिव्य शिराएं प्राप्त करना और साथ ही मुफ्त में शैतान और दिव्य कौशल प्राप्त करना एक हास्यास्पद विचार था। लेकिन सब कुछ पर विचार करने के बाद वह केवल उनकी कही गई बातों पर विश्वास करना ही चुन सकता था। चेन जियांग ने कड़वी आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। इस युवा का नाम चेन जियांग है। मुझे अपनी दो बड़ी बहनों को कैसे संबोधित करना चाहिए? ठंडी सुंदरता ने कहा, बाय यूयू। 2 मोहक लड़की ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, सू मियाओ। 3 चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वे नाम वास्तव में आप पर फिट बैठते हैं। ठीक है, हमारा अगला कदम क्या है? सू मियाओ ने कहा, हमें पहले एक रक्त विलेख बनाना होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक साथ रहना होगा। अपनी दिव्य रगों को आप तक स्थानांतरित करना हमारे लिए बहुत आसान बात है। बड़ी बहन और मेरे पास दोहरी दिव्य नसें हैं। उनमें से एक भी तुम्हें देने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोहरी दिव्य नसें। इसके अलावा वे दोनों उनके पास थे। चेन जियांग का मुंह हिल रहा था। इससे इस पर विश्वास करना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि साथ ही उसका दिल कुछ हद तक उत्साहित भी था, क्योंकि ये दो दुर्जय लड़कियां उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगी और किसी भी आदमी के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होगा। लेकिन उन्हें अभी भी भरोसा करना था उस पर अपनी ताकत बहाल करने के लिए। बायूयू ने कहा, हम यह नहीं समझते कि दूसरा कैसा है और विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए खून का काम जरूरी है। सू मियाओ ने रक्त विलेख के बारे में सामान्य बातें बताईं और फिर रक्त विलेख के चरणों के बारे में विस्तार से बताया। रक्त विलेख सरल था। सबसे पहले एक जानवर की खाल को उनके रक्त में भिगोएं और फिर उस पर रक्त विलेख कुलदेवता बनाएं। उसके बाद रक्त विलेख पर अनुबंध की सामग्री लिखें, फिर रक्त विलेख और प्रक्रिया पर तीनों का रक्त डालें, पूरा होगा।
रक्त विलेख आत्मा के साथ एक अनुबंध बनाएगा, इससे व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ अनुबंध देखने की अनुमति मिलेगी। इस खूनी कृत्य ने चेन जियांग को सदमे से भर दिया। केवल इस समय उसे विश्वास हुआ कि इन दोनों ने जो कहा वह सच था। उसका हृदय भी उत्साह से भर गया, क्योंकि अब वह इन सुंदरियों के साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा ये सड़ी हुई नमकीन मछली न केवल असफलता से खड़ी हो सकती है, बल्कि तियानशान को भी पलट सकती है। 4. उसके बाद दिव्य रूप वाली 2 लड़कियों और चेन जियांग ने एक अनुबंध बनाया। बहनों, आप हिल नहीं सकती क्योंकि आपकी हड्डियों और शिरोबिंदु पर काफी गंभीर घाव हो गए हैं, है ना? चेन जियांग ने पूछा, जैसे उसने अभी अभी हेल स्पिरिट ग्रास उठाया था। ये हेल स्पिरिट ग्रास मांस और हड्डियों को फिर से विकसित करने के लिए जाना जाता था और यह चोट से उबरने में सहायता करता था। बायू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर था, लेकिन खूनी कृत्य के कारण वह फूहड़ हमें सीधे नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने हमारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और फिर हमें यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने दिया। निस्संदेह चेन जियांग के आगमन ने उन्हें बचा लिया था। इस प्रकार वे अपनी अनावश्यक दिव्य नसों को चेन जियांग में स्थानांतरित करने के इच्छुक थे। चेन जियांग भय से ग्रस्त था। दोहरी दिव्य शिराओं वाली ये 2 रहस्यमय लड़कियां पहले से ही बहुत दुर्जय थीं, लेकिन उनका दुश्मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली था और उसने उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में डाल दिया था। मैंने इस हेल स्पिरिट ग्रास को ऊपर की चट्टान से उठाया। क्या इससे तुम्हें अपनी चोटों से उबरने में मदद मिलेगी? चेन जियांग ने पूछा। चूंकि उसके पास जल्द ही 2 दिव्य नसें होंगी, हेल स्पिरिट ग्रास का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। सू मियाओ का चेहरा खुशी से भर गया और कहा, हाँ बिल्कुल, इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। चेन जियांग मुस्कुराए, उनके चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान थी। जैसे ही उन्होंने हेल स्पिरिट ग्रास का आधा हिस्सा निकाला, उन्होंने इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया और दोनों महिलाओं को खिलाया। दोनों सुंदरियों को खिलाने से चेन जियांग काफी खुश हुए। हालांकि हेल स्पिरिट ग्रास दोनों की चोटों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका, लेकिन कम से कम यह उनकी हड्डियों को बिना किसी आंतरिक व्यवधान के ठीक होने देगा, जिससे वे स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे, लेकिन फिर भी वे सक्षम नहीं होंगे उनकी ताकत वापस पाने के लिए। बहनों, आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आपका दुर्जय शत्रु कौन है? चेन जियांग भी इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक थे। बायू ने बड़ी बेरुखी से उसे एक आंख से देखा। अनुबंध पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि हमें आपको इसके बारे में बताना था। मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। सू मियाओ ने अपने बालों को व्यवस्थित करते हुए धीरे से कहा, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत व्यापक रूप से शामिल होंगे। आप अभी युवा हैं। आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने से आपके लिए घातक आपदा ही आएगी, जो हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। अब आइए दिव्य शिराओं को स्थानांतरित करें। टिप्पणियाँ। 1 एक ली इक्वल्स 500 मीटर। 2 बाय यूयू इक्वल्स यूयू का अर्थ है ठंडे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला दूर। 3 सू में याओ इक्वल्स में याओ का अर्थ है आकर्षक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाली आकर्षक जैड। 4 तियानशान इक्वल्स। यहाँ तियानशान का प्रयोग सिर्फ एक संदर्भ के रूप में किया गया है और यह कुछ इस तरह दिखता है। अध्याय 003 जू जियान। दिव्य शिरा रथ यात्रा की तैयारी के लिए चेन स्वामी भूमि पर बैठे, अपने अनुयायियों को पार कर लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। बायू और सू मियाओ दोनों के गुलामी हाथ की चेन के पुतले पर दबे हुए थे। उनके हाथ काले और सफेद धुंधले निकले हुए थे। काली बायू की एक्सट्रीम यान डिवाइन वेन थी, जबकि वाइट सुमियो की एक्सट्रीम यान डिवाइन वेन थी। दोनों का स्वरूप रहस्यमय था। चेन के शरीर के अंदर एक सफेद और एक काली धारा दिखाई दी, जो बेतरतीब ढंग से उसके टुकड़ों और मेरिडियन के माध्यम से लहरों में गिर रही थी। जैसे जैसे वे घूम रहे थे, उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। एक के बाद एक लहर उठती गई और अंत में सफेद और काली क्यूई उनके दंत चिकित्सक में एकजुट हो गए, जिससे एक ताइची यिन यांग आवेग बन गई। ये यिन और यांग दिव्य नसें थी। जैसे ही सू मियाओ और बायू ने एक्सट्रीम यान और यांग डिवाइन वेन्स को चेन लाम के साथ जुड़ते देखा, वे उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि एक्सट्रीम यिन और एक्सट्रीम यांग डिवाइन वेन्स का संलयन बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए यह एक उद्देश्य था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनके सफल होने की उम्मीद नहीं थी। सू मियाओ और बायू ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचे और चेन की चमक से सफेद और काले धुंध को देखा। उन दोनों के चेहरे जटिल और अद्भुत थे। देवताओं की जानकारी के अनुसार कभी कभी एक भी व्यक्ति में यिन और यांग दोनों दिव्य नसें एक साथ मौजूद नहीं रहते हैं। इस बार उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा, जब तक वह खेती नहीं करता है, एक दिन सार्वभौमिक रूप से बेचकर गुरु बन जाएगा। चेन स्पेक्ट्रा ने धीरे धीरे अपनी अंतिम फिल्में बनाई। उन्हें अपने जीवन में कभी भी इतनी सहजता और मजबूती का एहसास नहीं हुआ। तो यह एक दिव्य नास है। ओह, ये बहुत अच्छा लगता है। बाद में मैं मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करगा। चेन शान कुछ हद तक दिखाई गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब और बुरी मुस्कान चमक उठी थी, जो उसकी पहली सरल और ईमानदार उपस्थिति की तुलना में बहुत खराब लग रही थी।
इससे दो खूबसूरत महिलाओं का दिल चिंता से भर गया। कल्टीवेटर्स की इस दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र को 10वें चरण में विभाजित किया गया है। क्यूई को परिष्कृत करना, शरीर को निगलना, मार्शल बॉडी, नस को छेदना, सच्ची क्यूई, दिव्य भावना, सच्ची आभा, दिव्य शक्ति, सच्चा रूप और अंत में समापन। नश्वर मार्शल क्षेत्र के ऊपर सच्चा मार्शल क्षेत्र है। पैतृक मार्शल क्षेत्र तक पहुंचना कई सैनिकों का सपना होता है। उस डोमेन में प्रवेश के बाद व्यक्तिगत ताकत से भर जाएगा और उसके शेयर में 1000 साल तक की बढ़ोतरी होगी। चेन पिरामिड वर्तमान में मॉर्टल मार्शल ग्रुप मार्शल बॉडी स्टेज के तीसरे स्तर पर था। लंबे समय तक वह मॉर्टल मार्शल लेवल के चौथे सेक्टर वेन स्टेज लेवल में प्रवेश करने में असफल रहा था। सच्चा मार्शल क्षेत्र, इससे ईश्वरीय नाश का अपमान होगा, बाई यू ने तिरस्कार के साथ कहा। सू मियाओ ने चेन ग्लास को नामांकित से देखा। आपके पास यिन और यांग दिव्य नसें हैं, आपका दृष्टिकोण अधिक खुला होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति कभी भी आगे की ओर पूरी तरह से नहीं रोकती। कई अलग अलग दुनिया हैं। इस समय चेनवू मुख्य भूमि में है और यह नश्वर दुनिया में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। आपको अनुबंध याद रखना होगा। आपको हमारी ताकत बहाल करने में हमारी मदद करनी चाहिए। यह कोई सीमांत बात नहीं है। चेन कंपनी ने बार बार सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं निश्चित रूप से अनुबंध को पूरा करूंगा और आप दोनों साथियों की सेनाएं बहाल हो जाएंगी। बाई यू ने संतुष्टि के साथ कहा, हमारी सेना को सबसे तेज तरीकों से बहाल करने का उपयोग करना है और उन्हें बहुत उच्च रैंकिंग वाले डैन का उपयोग करना चाहिए। हमारी सेना की बहाली के बाद अनुबंध पूरा हो जाएगा। उस समय हम अपना परिवर्तन लेने में असमर्थ होगा। चेन शान को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगर दो सुंदरियां साथ रहती तो यह निश्चित रूप से खुशी होने वाली बात थी। सू मियाओ ने अपने खूबसूरत बालों से एक अंगूठी और चेन पुतले की ओर से फांसी लगाते हुए कहा, इस पर खून की एक छड़ी और यह पत्थर अपने मालिक के रूप में पहचानने योग्य है। इस अंगूठी का उपयोग करना स्टाम्प की दुकान का उपयोग करने के समान है। इसलिए मुझे और मेरी बड़ी बहन को इसमें डाल दें, फिर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर देर तक रुकना नहीं चाहिए। इस जगह पर बार बार राक्षस जानवर आते रहते हैं। उस पर खून छिड़कते हुए चेन जियांग ने अंगूठी के साथ एक अनुबंध स्थापित किया। रिंग के अंदर का स्थान बहुत छोटा था, फिर भी चेन जियांग के ज्ञान में पौराणिक भंडारण रिंगों में समुद्र जितना विशाल स्थान होना चाहिए। हालांकि कोई भी इस भंडारण उपकरण में जीवित प्राणियों को रख सकता है। इससे चेन जियांग आश्चर्यचकित हो गया। सामान्य भंडारण पाउच बहुत दुर्लभ थे और अमर पहाड़ों में संप्रदायों द्वारा वितरित किए जाते थे। हालांकि वे दुर्लभ थे, वे निश्चित रूप से जीवित प्राणियों को अपने अंदर नहीं रख सकते थे। सू मियाओ के शब्दों के अनुसार उसने दो महिलाओं को स्टोरेज रिंग में रखा। जैसे ही उसने उसे अपनी उंगली पर पहना, अंगूठी अदृश्य हो गई। इससे चेन जियांग ने इसकी और भी अधिक प्रशंसा की। उसने अपने पिता द्वारा दिया गया दान खा लिया और भरपूर सहनशक्ति के साथ वह चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया और डेथ क्यूई से भरी खाई को अपने नीचे छोड़ दिया। उनके लिए यह बहुत कठिन चुनौती थी। चट्टान पर चढ़ने से चेन जियांग और भी उदास हो गया, क्योंकि काली डेथ क्यूई के कारण वह कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था, जिससे चढ़ाई की कठिनाई भी बढ़ गई। पूरे दिन तक चली कठिन चढ़ाई के बाद चेन जियांग आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गए। अब जब उसने चढ़ाई पूरी कर ली तो उसे एहसास हुआ कि दिव्य शिराओं के कारण ये वास्तव में उतना कठिन नहीं था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा था, उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया, जिसने उसके शरीर में प्रवेश किया और थकान को खत्म कर दिया, जिससे वह पूरी चढ़ाई के दौरान एक ड्रैगन की तरह ऊर्जावान और एक बाघ की तरह भयंकर बन गया। चेन जियांग को होश आने के बाद वह वहू शहर की ओर वापस जाने लगा। हालांकि वह रिंग के अंदर बाय यूयू और सू मियाओ को नहीं देख पा रहा था, फिर भी वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। बहनों, आप मुझे वे दिव्य और शैतानी अभ्यास कब सिखाओगे? चेन जियांग ने अधीरता से पूछा, क्योंकि वह उन दिव्य और शैतान अभ्यासों के बारे में बहुत उत्सुक था। इस समय आपका शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए आप शैतानी अभ्यासों का सामना नहीं कर पाएंगे। बाय यूयू ने ठंडी आवाज में संदेश भेजा। सू मियाओ ने कहा, आप दिव्य अभ्यासों का अभ्यास किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको घर लौटना चाहिए। मैं तुम्हें कीमिया सिखाने की भी योजना बना रहा हूँ। चेन जियांग मन ही मन खुश हुआ और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में 10 लाख की आबादी वाला वह शहर काफी बड़ा और समृद्ध था। ये वह स्थान भी था जहां दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार चेन परिवार रहता था। चेन परिवार का इतिहास कई हजार साल पुराना है और अब भी उनकी ताकत अभी भी काफी दुर्जेय थी। बहुत समृद्ध विरासत के साथ वे कई हजार वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम थे, जिसने उनकी ताकत साबित की। चेन परिवार भी बहुत अमीर था और वोहू शहर के अंदर वे सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत हैं। चेन परिवार का विला कई हजार एकड़ भूमि पर फैला है, जिसमें अनगिनत आंगन और कई बगीचे हैं। ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए अगर कोई अंदर घुसना भी चाहे तो खो जाता था। तियानहू पाक, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यह हवेली चेन तियानहू की है,
क्योंकि चेन परिवार के सदस्य के पास एक प्रमुख स्थान है। एक विशाल घर का मालिक होना उस व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। चेन जियांग वापस लौटा और पुस्तकालय में चला गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता हमेशा वहाँ रहते हैं। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा, तुम बदबूदार लड़के हो। आखिरकार आप वापस आ गए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक छोटी सी सुंदरता आपका इंतजार कर रही है? क्या आपको अभी भी जू परिवार की छोटी लड़की याद है? आपकी छोटी पत्नी। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में जैद जैसी त्वचा वाली एक आकर्षक छोटी लड़की थी, जिसके साथ वह तब खेला करता था जब वह केवल 5 या 6 साल का था। पिताजी, आपका मतलब जू जियानजियान है? चेन जियांग ने जू परिवार की लड़की को याद करते हुए पूछा। जब वह छोटी थी तब वह चेन परिवार से मिलने आई थी। उस समय वह और चेन जियांग दोनों पूरे दिन खेलते रहे। दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया और बाद में उनके परिवारों ने उनकी शादी की व्यवस्था की। चेन तियानहू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, वह छोटी लड़की विला में है। जैसे आप जड़ी बूटियों की तलाश में बाहर गए थे, वह आई और मुझसे उसे आपसे मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। ये कहते हुए चेन तियानहू मुस्कुराए और खिड़की से बाहर देखने लगे। चेन जियांग ने अपने पिता की नज़रों का अनुसरण किया और एक लड़की को देखा, जिसकी त्वचा जैद जैसी थी, जो बाहर आंगन में चल रही थी। लड़की के लंबे बाल थे, पूरे शरीर पर सफ़ेद वस्त्र था और वह चमकदार सुनहरे आभूषणों से सजी हुई थी। लड़की की पोशाक, जो किसी परी के समान थी, देखकर चेन जियांग उसकी सुंदरता से चकित हुए बिना नहीं रह सका। वह लड़की केवल 14 या 15 वर्ष की थी, फिर भी उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जिससे वह सुंदर दिखती थी और लोग उससे नज़रें नहीं हटा पाते थे। जब लड़की ने खिड़की से चेन जियांग को देखा तो उसका खूबसूरत चेहरा खुशी से भर गया। वह आकर्षक ढंग से चिल्लाई, भाई जियो जियांग। उसकी आवाज़ कोमल और जीवंत थी, जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मोहित करने में सक्षम थी। चेन जियांग मानते हैं कि हालांकि यह लड़की छोटी थी, चाहे स्वभाव हो या रूप, वह रिंग के अंदर 2 सुंदरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि यह लड़की अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी। चेन जियांग ने लार निगल ली और सूखी हंसी के साथ कहा, यह वास्तव में एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बच्ची परी बन जाएगी। ये लड़की जू परिवार की स्वर्ग की प्यारी बेटी जू जियानजियान थी। ये लड़की मेरी मंगेतर है। चेन जियांग उत्साह से अपने दिल में रोया। यदि ऐसा पहले होता तो चेन जियांग को अपना हृदय संकुचित महसूस होता, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं थी। लेकिन अब उसके पास यिन और यांग दिव्य नसें थीं। जब तक उन्हें समय दिया गया, मार्शल आर्ट के शिखर स्तर को हासिल करना अब केवल एक कल्पना नहीं थी। जू जियानजियान हल्के से मुस्कुराए और उसके गालों पर आकर्षक ब्लश के साथ छोटे छोटे डिंपल उभर आए, जिसने चेन जियांग को फिर से गुमसुम कर दिया। चेन तियानहू हंसे और फिर चेन जियांग के कंधे को थपथपाते हुए बोले, आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। चेन जियांग हंसते हुए जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। आंगन में आकर चेन जियांग ने बिना किसी प्रसन्नता के जू जियानिक्सियन के कोमल सुंदर हाथों को पकड़ लिया और फिर जल्दी से उसे अपने पिता की दृष्टि से दूर ले गया, जैसे कि वे अपने छोटे से समय में कुछ बुरे काम करने जा रहे हों। चेन जियांग नन्ही परी के साथ अपने ही घर में आए, जिससे चेन परिवार के कई अन्य बच्चे ईर्ष्यालु हो गए। जियानिक्सियन, आप चेन परिवार के साथ कब तक रहेंगे? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा और जू जियानजियान के प्यारे गड्ढे वाले चेहरे को दबाया। जू जियानिक्सियन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जियो जियांग भाई, मैं और मेरे पिता आपसे बात करने के लिए वोहू शहर आए थे, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। बचपन के दौरान जू जियानिक्सियन को एक अजीब बीमारी हो गई और वह इलाज के लिए वोहू शहर आई। उस समय जू जियानिक्सियन का शरीर कमज़ोर था और पतली और कमज़ोर दिखती थी, इसलिए चेन और जू परिवारों में उसे अक्सर धमकाया जाता था। केवल चेन जियांग ही उसकी अच्छी देखभाल करता था और उसके साथ खेलता था। उस दौरान इससे वह वास्तव में खुश हुई। उन्होंने उसे मजबूत बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि वह अपनी बीमारी से लड़ सके और उसे कुछ अनमोल दान भी दिए। ये बातें जू जियानजियान के दिल में अंकित थीं और जब वह जानती थी कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं है और इस प्रकार मार्शल आर्ट में कोई भविष्य नहीं है, तब भी उसने चेन जियांग से शादी करने का फैसला किया। चेन जियांग कुछ हद तक घाटे में था। उन्हें जू जियानजियान भी बहुत पसंद था। जब वे बच्चे थे, दोनों परिवारों को पता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नसें नहीं हैं, इसलिए चेन जियांग के पास भी कोई साथी नहीं था। इसलिए वह और जू जियानजियान एक फली में 2 मटर की तरह थे। भाई जियो जियांग, मेरे परिवार ने मुझसे शादी तोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे याओ परिवार से मिलने और उनकी कीमिया की युवा प्रतिभा से मिलने के लिए कहा। जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग का रंग बदलते देखा और हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं उस याओ परिवार की लड़की से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैंने ये भी सुना है कि उसका चरित्र बहुत बुरा है। पूरे दक्षिण मार्शल साम्राज्य में जू जियानजियान को प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभाशाली माना जाता था। उसकी खेती मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थी और वह केवल 14 वर्ष की थी।
दूसरी ओर याओ परिवार में भी एक 16 वर्षीय प्रतिभा थी जो डैन को निखारने में सक्षम थी। हर किसी की नज़र में वे एक परफेक्ट कपल की परिभाषा थे। चेन जियांग बहुत शांत थे। अब उसके पास यिन और यांग डिवाइन वेन्स और 2 अज्ञात फिर भी दुर्जेय महिलाएं उसके शिक्षक के रूप में थीं, इसलिए अब उसे विश्वास था कि थोड़े समय में वह याओ परिवार के युवा की मियागर को पकड़ सकता है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए जू जियानिक्सियन के सुंदर आकर्षक गालों को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, जियानिक्सियन, आप याओ परिवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास पहले से ही एक मंगेतर है, और अगर वह अभी भी स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे आने और मुझे चुनौती देने के लिए कहें। चेन जियांग को इतना आश्वस्त देखकर जू जियानजियान को बहुत खुशी हुई। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और चेन जियांग के होठों को चूमा, फिर अपना सिर झुकाते हुए कहा, भाई जियो जियांग, आपको मजबूत बनना होगा। मुझे अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि वे हमें अलग करने में संकोच नहीं करेंगे। जू जियानजियान एक निगल की तरह खूबसूरती से आंगन में घूम रही थी। उसकी हरकतें चुस्त और सुरुचिपूर्ण थीं, लेकिन साथ ही चेन जियांग का ध्यान एक मूर्ख की तरह भटक गया। उसके मन में जू जियानजियान की उसके होठों को चूमने की छवि उभरी। चेन जियांग ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटी लड़की बहुत बड़ी हो गई है। टिप्पणियां। टू नू दाशी बा बयान, शाब्दिक रूप से एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन। अर्थ इक्वल्स वे सभी परिवर्तन जिनसे एक लड़की स्त्री बनते समय गुजरती है। अध्याय 0004 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास। छोटे लड़के, तुम कहते हो कि तुम्हारी नन्ही परी आकर्षक है। क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों आकर्षक हैं? चेन जियांग के दिमाग में एक मनमोहक आवाज गूंजी। यह आवाज सू मियाओ की थी। चेन जियांग ने 2 बार खांसी और सूखी हंसी के साथ कहा, जब तक मेरी पत्नी अच्छी दिखती है, हाँ हाँ। बेशक, आप दोनों निश्चित रूप से सुंदर हैं। अरे हाँ, बहन मियाओ, जल्दी करो और मुझे वे दिव्य व्यायाम और कीमिया सिखाओ। तुम विकृत हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सू मियाओ ने थूका और कहा, कुछ नहीं। चेन जियांग ने अपना चेहरा खुजाते हुए मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सा दृश्य चमक रहा था। जू जियानजियान को निराश होने से बचाने के लिए चेन जियांग ने अपने प्रयासों को दोगुना करने और दिन रात खेती करने का इरादा किया। चेन जियांग की उंगली पर अदृश्य अंगूठी से आभा का एक हल्का निशान अचानक चमक उठा जब बाई यूयू और सू मियाओ दोनों महान और सुरुचिपूर्ण बैंगनी वस्त्र पहने हुए उसके सामने आए। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ये कपड़े पहले से ही रिंग के अंदर मौजूद थे। इस समय दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों तेजस्वी लड़कियां उस कष्टप्रद परेशान करने वाली धूप का आनंद ले रही थीं। यहाँ के आसपास की आत्मा क्यूई वास्तव में खराब है। यदि आप डैनों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। सू मियाओ ने तेज धूप की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। चेन जियांग इस बात से कुछ हद तक भ्रमित थी कि दोनों लड़कियां अपनी इच्छानुसार रिंग में प्रवेश करने और बाहर निकलने में कैसे सक्षम थीं। इसके अतिरिक्त वे रिंग के माध्यम से आवाज़ सुनने में भी सक्षम थे। चेन कॉमर्स ने अपने छोटे से आवास में प्रवेश किया। मालिक बहुत बड़ा नहीं था, केवल एक हॉल और 4 कमरे थे। विशाल चेन फैमिली इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में ये वास्तव में काफ़ी छोटा माना जाता था। छोटे हॉल में सू मियाओ और बाई यू चेन गामा द्वारा तैयार की गई स्पिरिट चाय पी रहे थे। ये चेन कंपनी का निजी संग्रह था और वह आमतौर पर इसे पीने के लिए अनिच्छुक था। यहाँ स्पिरिट क्यूई वास्तव में पूर्ण है। यदि आप जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ लेंथ चाहते हैं तो आपको डांस पर प्रतिबंधात्मक स्थिरता होगी, लेकिन इससे पहले आपको ट्रू क्यूई लैप्टों को विकसित करना होगा। आपके पास यिन और यांग दिव्य है नसें हैं, इसलिए यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सू मियाओ ने कहा। चेन मेड ने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया बहन मियाओ, मुझे सलाह आओ, मैं दिव्य व्यायाम ताइची दिव्य व्यायाम 4 और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम सिखाता हूँ। सू मियाओ ने अपने बालों को हिलाते हुए आकर्षक आवाज में कहा। वह भाव भंगिमा वास्तव में आकर्षक और मनमोहक थी और थोड़ी चुलबुली भी थी। चेन कॉमर्स की लगभग अनंत क्षमता के कारण सू मियाओ ने अपना ध्यान पूरी तरह से चाहा था, इसलिए बाद में वह एक भयंकर सहायक मिल सके। सू मियाओ के मधुर हाथ ने चेन दर्पण के आभूषणों को ढंक दिया और चेन दर्पण का मस्तिष्क भर गया, जिसमें कई पाठ और रून घूम रहे थे। आप में से हर एक को समझना और समझना मुश्किल था, लेकिन सू मियाओ की मदद से उसने अनजाने में उन पर जीत हासिल कर ली। सू मियाओ ने कहा, मैं वर्तमान में साधना के चरण में स्थानांतरित होने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर रहा हूँ। मैं आपको केवल दैवीय अभ्यास के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि उनके बारे में अपनी समझ भी बता रहा हूं। आपको बस स्टेज का पालन करना है। चेन चित्र आश्चर्य की बात थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सू मियाओ दिव्य अर्थ का उपयोग करने में सक्षम होंगे। दिव्य भावना का अभ्यास करने के लिए किसी को कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना होगा। यह आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची शक्ति का एक साथ संयोजन होता है और इसे एक बहुत ही रहस्यमय अदृश्य और सच्ची शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हमारे बारे में कुछ भी गोपनीय रखा जाना चाहिए और आपकी छोटी पत्नी सहित हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
बाई यूयू ने गंभीर और ठंडे स्वर में कहा। सू मियाओ ने आगे कहा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कई दुश्मन हैं जो सिर्फ आपके सिर पर इशारा करके आपको कुचल सकते हैं। ऐसे में आपको हमारे रहस्यों को बनाए रखना होगा। इसके अलावा हम तब तक रिंग से बाहर नहीं आएंगे जब तक आप गंभीर स्थिति में न हों। चेन जियांग का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने खतरनाक दो व्यक्तियों को आश्रय दे रहा है। इससे पहले कि बाई यूयू और सू मियाओ अचानक गायब हो जाएं, रिंग में प्रवेश करें, उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया। ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम। हालांकि यह पूरे कौशल का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, चेन जियांग अभी भी बेहद उत्साहित था। आखिरकार वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था जिसे दिव्य कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया गया हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कौशल को नश्वर स्तर, आत्मा स्तर, गहन स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय स्तर, पवित्र स्तर और अंततः दिव्य स्तर की सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उन्हें आगे ऊपरी और निचले ग्रेड में विभाजित किया गया है। डैनों को समान रूप से रैंक किया गया है, लेकिन उनमें मध्यम ग्रेड के साथ साथ निचले और ऊपरी ग्रेड भी शामिल हैं। स्वर्गीय स्तर के कौशल बहुत दुर्लभ थे और दिव्य स्तर के कौशल और भी दुर्लभ थे। आखिरकार दैवीय अभ्यास केवल उन पौराणिक देवताओं द्वारा ही किए जाते हैं जिनके पास अथाह दुर्जय और जबरदस्त शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता था कि वे पृथ्वी पर बिजली गिरने के लिए बिजली बुलाने और यहाँ तक कि उन चीज़ों को बदलने में सक्षम थे जिन्हें स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध कार्य माना जा सकता था, जैसे कि अंतरिक्ष के ताने बाने को तोड़ना। ताइची डिवाइन एक्सरसाइज एक नींव निर्माण अभ्यास था और क्यूई खेती का उपयोग करके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषीकृत था। यह एक बहुत ही गहन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट हॉट लॉ है। 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम को 4 भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात अज्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टर्टल दिव्य अभ्यास। और ये 4 दिव्य अभ्यास प्रकृति में सहायक थे और मुख्य रूप से अन्य के हमले और रक्षा को बढ़ाने में मदद करते थे। मार्शल कौशल। उनका अभ्यास करने और समझने के बाद उनका उपयोग दुर्जय मार्शल तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए भी किया जा सकता है। चेन जियांग अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचे। हरे भरे पेड़ों से घिरा और ताजी हवा में सांस लेते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद स्पिरिट क्यूज के सभी 5 तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। सामान्य आध्यात्मिक नसों को विशेषताओं के अनुसार विभाजित किया गया था, लेकिन चेन जियांग की यिन और यांग दिव्य नसें दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनमें शामिल हैं, इसलिए वह ट्रू क्यूज के सभी 5 तत्वों का अभ्यास करने में सक्षम थे। ताइची डिवाइन एक्सरसाइज। हालांकि यह एक गहन हृदय कानून था, सू मियाओ ने इसके बारे में अपनी समझ को स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। उन्होंने ताइची दिव्य व्यायाम संचालित किया और उनके डैंटियन में ताइची यिन यांग आरेख तुरंत घूमने लगा। इससे उसके चारों ओर की आत्मा क्यूई हिंसक रूप से उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। किसी भी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नस के लिए स्पिरिट क्यूई की अवशोषण दर बेहद तेज थी, एक दिव्य नस के लिए गति अकल्पनीय थी। इस समय चेन जियांग गुफा के प्रवेश द्वार पर क्रॉस लेग बैठे और ताइची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन किया। स्पिरिट क्यूई ने उनके शरीर में प्रवेश किया और तुरंत उन्हें शुद्ध करना शुरू कर दिया। आत्मा क्यूई एक शुद्ध सफ़ेद धारा में परिवर्तित हो गई, जो उसके शरीर में उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और शिरोबिंदु के भीतर फैल गई, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया। एक दुर्जय मार्शल कलाकार बनने के लिए किसी को शरीर को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से शुद्ध करना होगा। चेन जियांग अब अपने आंतरिक शरीर को मजबूत कर रहा था और उसका आंतरिक शरीर दुर्जय बल वाली एक शक्तिशाली क्यूई धारा उत्पन्न कर रहा था। इसे ट्रू क्यूई के रूप में जाना जाता है। चेन जियांग अनजाने में साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। आत्मा क्यूई पागलों की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अगर कोई यह नज़ारा देख ले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अज्योर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर का दिव्य कौशल हमला करने में विशिष्ट है, जबकि वर्मिलियन बर्ड दिव्य कौशल मुख्य रूप से आग में विशिष्ट है और काले कछुए का दिव्य कौशल रक्षा में विशिष्ट है। बड़ी सफलता के चरण तक ट्रू क्यूई का अभ्यास करने से डेंटियन में एक फॉर्म तैयार हो जाएगा और जैसे ही चेन जियांग 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम का अभ्यास करेगा, वह बाद में एक अज्योर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर बनाने में सक्षम हो जाएगा और काला कछुआ, 4 दिव्य जानवर उसके डेंटियन में। इसका मतलब यह है कि चेन जियांग को अकेले ही 4 लोगों के बराबर खेती करनी होगी। हालांकि यह बहुत श्रमसाध्य होगा, लेकिन उसकी शक्ति पर पकड़ समान स्तर के अन्य लोगों से कहीं अधिक होगी। जैसे ही उसने ताइची डिवाइन एक्सरसाइज का संचालन शुरू किया, स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया। बड़ी मात्रा में बाहरी स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ट्रू क्यूई उसके शरीर के बड़े और छोटे मेरिडियन के अंदर प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसकी मेरिडियन और अधिक मजबूत हो गई थी। सुबह हुई और सुखद धूप ने पिछवाड़े में प्रवेश किया और चेन जियांग के शरीर को गर्म कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो एक पल के लिए बिजली से चमकने लगी, और उसके शरीर के चारों ओर एक हवा उठी, जिसने सुबह की सफ़ेद धुंध को बिखेर दिया। उसका शरीर काली गंदगी की परत से ढका हुआ था, जिसका अर्थ है कि वह नश्वर मार्शल दायरे के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुका था। मॉर्टल मार्शल दायरे के 4थे स्तर से 6ठे स्तर तक इसे एक नए चरण की शुरुआत माना जाता था।
अब चेन जियांग चौथे स्तर ओपनिंग वेन स्टेज पर पहुंच गया था। ये चरण पहले उसके लिए अप्राप्य था। चेन जियांग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने डेंटियन के भीतर ताई ची यिन और यांग आरेख को ध्यान से देखते हुए उन्होंने पाया कि 5 सच्चे क्यूई भंवर थे, जिनमें से प्रत्येक एक स्पष्ट कोर के साथ 4 दिशाओं में अलग हो गए थे। सामान्य लोग केवल एक ट्रू क्यूई वर्लपूल चाहेंगे, लेकिन उसके पास वर्तमान में 5 हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी सच्ची क्यूई कितनी ज्वलंत थी। जीवंत सच्ची क्यूई की इस डिग्री के साथ उसकी ताकत मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर थी। आखिरकार मैंने मॉर्टल मार्शल दायरे के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया है। अब पिताजी को जड़ी बूटियों के लिए उन बूढ़ों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चेन जियांग अपनी सफलता से खुश था। जब उन्होंने जू जियानजियान के बारे में सोचा, जिन्होंने 15 साल की उम्र में नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर में प्रवेश किया था, तो उन्होंने तुरंत खुद को शांत कर लिया। ये सोचकर कि याओ परिवार का प्रतिभाशाली युवा किमी अगर अपनी मंगेतर पर हमला कर रहा है, चेन जियांग का दिल दृढ़ हो गया। याओ परिवार में जाने और उस तथाकथित प्रतिभाशाली कीमिया मास्टर को चुनौती देने से पहले उसकी खुद को और अधिक मेहनत से विकसित करने की इच्छा थी। अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज की खेती शुरू करें, सू मियाओ ने कहा। चूंकि उसकी दिव्य भावना कुछ हद तक बहाल हो गई थी, वह बाहर चल रही चीजों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थी। 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम तकनीकी रूप से केवल एक दिव्य व्यायाम था, लेकिन व्यवहार में मुक्केबाजी, पाम तकनीक, किकिंग तकनीक, क्यूगोंग और कई अन्य मार्शल आर्ट के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका थी। दैवीय अभ्यास में महारत हासिल करने के बाद प्रदर्शित कौशल पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। अज़्योर ड्रैगन लकड़ी की ट्रू क्यूई के आसपास केंद्रित था और इसमें हवा और प्रकाश दोनों गुण शामिल थे। इस प्रकार अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज की खेती करने से उपयोगकर्ता को मार्शल कौशल डालने की अनुमति मिलेगी, जिसमें हवा या बिजली बल शामिल होंगे। स्नान करने के बाद चेन जियांग ने अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज की खेती करने के लिए अपने पिछवाड़े में वापस आने से पहले जल्दी से भोजन किया। ताइची दिव्य अभ्यास और 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास पहले से ही उसकी आत्मा में एकीकृत थे, इसलिए चाहे वे कितने भी गहरे और रहस्यमय क्यों न हो, वह इसे समझने में सक्षम था। आधे दिन के बाद चेन जियांग अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज के अनुसार अपने शरीर के भीतर ट्रू क्यूई का संचालन कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि उसका शरीर एक नर्म नीला आभा से भर गया है। कभी कभी इस नीला आभा के भीतर बिजली चमकती थी और समय समय पर चेन जियांग के शरीर से हवा के झोंके निकलते थे। चेन जियांग को अब समझ आ गया था कि वुड एट्रीब्यूटेड ट्रू क्यूई से प्राप्त प्रकाश और हवा की शक्ति को कैसे जारी किया जाए। हालांकि उसके लिए ये स्तर अपर्याप्त था। वह अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज से अन्य मार्शल कौशल के साथ उपयोग करने के लिए वुड ट्रू क्यूई को एक डरावनी हवा और प्रकाश में बदलने में सक्षम होना चाहता था। चेन जियांग ने अपने शरीर के अंदर लकड़ी की सच्ची क्यूई को अपने मेरिडियन में प्रवाहित किया। उसके शरीर के माध्यम से बार बार साइकिल चलाते हुए ट्रू क्यूई अनियमित रूप से चलती थी, कभी तेज कभी धीमी गति से। कभी कभी यह एक बड़ी नदी के समान होती थी, फिर भी अन्य समय में यह एक छोटी पहाड़ी धारा की तरह धीरे धीरे बहती थी। टिप्पणियाँ। 1 ट्रू क्यूई से बनी एक प्रकार की आग जिसका उपयोग रसायन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो, और जोड़ें TL 2 यहाँ हॉट लॉक की व्याख्या सूत्र के रूप में की जा सकती है। 3 क्यूई आंतरिक शरीर द्वारा उत्पन्न होता है। 4 एक व्यायाम मूल रूप से एक साधना अभ्यास है जो आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 005 चुनौती। 1 माह बाद जैसे ही चंद्रमा आकाश में उगाया, एक पर्वत के शिखर पर एक नीली रोशनी चमक रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो माउंटेन की चोटी पर कोई तारा टूटकर गिर गया हो। अपनी नई ताकतों के बारे में जानने के लिए चेन प्लाजा ने इस पर्वत पर खेती करने के लिए हेल्थ बूटियां इकट्ठा करने का इस्तेमाल किया। बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यू को समेटने और आकाश और पृथ्वी के बीच मौजूद हवा और बिजली की बेहतर समझ हासिल करने के लिए वह इस पर्वत के शिखर पर आया। इस जगह पर उसने देखा कि काले बादल चमक रहे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। पुरातन काल के बीच कभी कभी बिजली चमकती थी। अचानक एक वज्र सीधे पर्वत शिखर की ओर गिरा, उसे नष्ट करने के लिए हमला किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक दृश्य वास्तव में चेन मिरर द्वारा अज़्योर ड्रैगन डिवाइन आइडिक की खेती का उपोत्पाद था। भयंकर अनाज वाली आंधी और आकाश में गर्मी वाली बिजली दोनों ही उसकी साधना के कारण पैदा हुई थीं। जैसे ही बिजली उसके शरीर पर गिरी, उसने न केवल अपनी निरंकुश शक्ति के माध्यम से अपने शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, बल्कि समय समय पर अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित भी कर रही थी। उनके इस कदम को आत्मघाती कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यहाँ तक कि सात्विक मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की बात नहीं करेंगे। फिर भी चेन गामा अज़्योर ड्रैगन डिवाइन शोक का उपयोग करके खेती कर रहे थे और वास्तव में अपनी खेती में सहायता के लिए उस प्राकृतिक बिजली का उपयोग करना चाहता था। यह विचित्र दृश्य मध्य रात्रि तक रह रहा है। चेन की झलक का चेहरा, जो दर्द का कारण बन गया था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था।
उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर कई काले निशान थे और दाग से धुआं निकल रहा था। फिर भी उन सभी दागों के ऊपर एक चमकदार नीली रोशनी चमक रही थी। इस नीले प्रकाश में एक मजबूत लकड़ी की सुविधा वाली आह थी, जिसने अपने शरीर को बिजली से लगाया था, जिससे चमकने में मदद मिली। चेन लम ने कहा, जब तक मैं मजबूत हो जाता हूँ, ये दर्द कुछ भी नहीं होता है। चेन लम ने अपनी कमीन बांध ली और अपने शरीर पर एक के बाद एक बिजली गिरने के दर्द को सहते हुए अपने दिल में चिल्लाया। आकाश ने अपने शरीर को बिजली के शक्तिशाली प्रहारों से तड़का दिया। यह विधि सचमुच दिव्य व्यायाम कहलाने योग्य है। यह न केवल उपयोगकर्ता के आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है, बल्कि यह उपयोगकर्ता के शरीर को बिजली के झटके से तड़का भी देता है, जिससे वह मजबूत हो जाता है। कई दिन बीत गए। इस दौरान चेन जियांग पर बार बार बिजली गिरी। अब आखिरकार उसने अपनी बुनियादी बॉडी टेम्परिंग पूरी कर ली है। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों के भीतर 2 बिजली के बोल्ट चमकते हुए देखे जा सकते थे। उसकी आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं। ये सचमुच एक आश्चर्यजनक दृश्य था। ये निश्चित रूप से एक दिव्य व्यायाम कहलाने योग्य है। इसकी तुलना में मॉर्टल मार्शल एक्सरसाइज पादने के लायक भी नहीं है। केवल 1 महीने में इसने मुझे मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इस समय चेन जियांग ने अपने डेंटियन के भीतर घूमते 5 ट्रू क्यूई भंवरों का निरीक्षण किया। यदि उनकी तुलना पहले से की जाए तो वे पहले से ही काफ़ी बड़े हो गए हैं। चेन जियांग अब अपनी इच्छानुसार ट्रू क्यूई को नियंत्रित कर सकता था। यह मॉर्टल मार्शल क्षेत्र ट्रू क्यूई क्षेत्र का 5वां स्तर था। वह 16 वर्ष का था और पहले ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। कई लोग इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिभाशाली मानेंगे। चेन जियांग की एक हथेली पर लाल रंग की ट्रू क्यूई बनी हुई थी, दूसरी हथेली पर नीले रंग की ट्रू क्यूई थी। अज़्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज के माध्यम से हाथ में हाथ डालकर आग और लकड़ी ट्रू क्यूई की खेती की गई। चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी पुरानी त्वचा त्याग दी हो और उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी सच्ची क्यूई और उसका शरीर दोनों अब अपनी पूर्व स्थिति से अतुलनीय थे। फिर उसके शरीर को संयमित किया गया था और उसकी सच्ची क्यूई को एक दिव्य अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया था। चेन जियांग अंततः समझ सके कि दिव्य अभ्यासों को अमूल्य क्यों माना जाता है। सचमुच इन अभ्यासों को अपनाने से लोग ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ चारों ओर आत्मा क्यूई पतली है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी खेती तेजी से आगे बढ़े, तो आप केवल दान पर भरोसा कर सकते हैं। अब जब आप ट्रू क्यूई फ्लेम्स जारी कर सकते हैं, तो आप अंततः कीमिया सीखना शुरू कर सकते हैं। सू मियाओ ने उसे प्रेषित किया। सू मियाओ और बाई यूयू दोनों चाहते थे कि चेन जियांग जल्द से जल्द मजबूत हो जाए। जितनी जल्दी वह मजबूत हुआ, उतनी ही जल्दी वे अपनी ताकत वापस पा सकते थे। बहनों को अपनी पूर्व शक्ति के खोने पर भय और असहायता महसूस हुई। ठीक है, अगर यह चेन परिवार का महान युवा गुरु नहीं है। याओ परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर ने आपको चुनौती दी है। वह कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। चेन जियांग ने चेन फैमिली गेट में प्रवेश ही किया था, तभी एक अहंकारी किशोर आया और उससे बात करने लगा। एक चुनौती? कब की बात है ये? चेन जियांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ दिनों के लिए ही बाहर गया था। वह किशोर उस पर हंसने लगा, उसकी आवाज़ में तिरस्कार भरा था। तो तुमने सुना ही नहीं? हम सब ने सोचा कि आप डर गए हैं और छिप गए। ये सब 10 दिन पहले हुआ, क्योंकि याओ परिवार की प्रतिभा आपकी मंगेतर को पसंद करती है। सचमुच आपकी किस्मत खराब है। चेन जियांग मुश्किल से इस चुभन को हराने के अपने आवेग को सहन कर पा रहा था। एक समझदार नकली मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया, चेन झेन हुआ, क्या तुम्हें वह समय याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें मुंह के बल गिरा दिया था? क्या आप वाकई अभी भी मुझसे बात करना चाहते हैं? छोटी चुभन चेन झेन हुआ थी, जिसके पिता चेन परिवार की शाखाओं में से एक के कमांडर थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में बहुत सारी चेन परिवार शाखाएं स्थित थीं। उक्त परिवारों के कमांडर भी बहुत मजबूत थे और केवल महत्वपूर्ण मामलों के लिए चेन फैमिली विला में एकत्र होते थे। चेन झेनहुआ की अभिव्यक्ति गुस्से में बदल गई, लेकिन उसे इसे सहन करना पड़ा। उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। वह बोला, बेशक मैं ऐसा करता हूँ। आइए देखें कि क्या आप याओ परिवार की प्रतिभा को हरा सकते हैं। जब आप अपनी खूबसूरत मंगेतर को खो देंगे तो मैं आपका चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। चेन झेनहुआ हंसते हुए चला गया। अपने पिता को खोजने के लिए चलने से पहले चेन जांग ने नाक भान सिकोड़कर कहा। वहां जाते समय उसने सुना कि चेन परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सभी ब्रांच कमांडरों को बुलाया गया था। तियानहू पार्क लाइब्रेरी के अंदर चेन जियांग दौड़कर अपने पिता के पास गए और पूछा, पिताजी, क्या ये सच है कि दादाजी पितृसत्ता के पद से हट गए हैं? चेन तियानहू ने गरिमापूर्ण दिखते हुए सिर हिलाया और कहा, यह सच है। आपके दादाजी एक मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा से एकांत में चले गए हैं। चेन परिवार के सभी शाखा कमांडर उनके पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं।
चेन परिवार के मुखिया द्वारा अपना पद छोड़ने का मतलब था कि एक नए मुखिया को चुना जाना था। उस समय बहुत कुछ घटित होना लाजमी था, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, घायल होना भी अवश्यंभावी था। मार्शल आर्ट परिवार का मुखिया बनने पर किसी के पास समृद्ध संसाधनों के साथ साथ उच्च अधिकार भी हो सकता है, और इस वजह से कई लोग इस पद को पाने के लिए बेताब रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। चेन जियांग के पिता भी पितृसत्ता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इस बार चेन जियांग निश्चित रूप से शामिल होंगे। यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। चेन परिवार को पितृसत्ता का पद कभी विरासत में नहीं मिला था। ये पितृसत्ता को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता पर निर्भर था। आखिरकार इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता था, और केवल ताकत के प्रदर्शन के साथ ही अन्य लोग आपका अनुसरण करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए चेन परिवार के मुखिया पद के लिए दूसरों को केवल ताकत से ही आश्वस्त किया जा सकता है। चेन जियांग ने देखा कि चेन तियानहू का रंग बहुत गरिमापूर्ण था, इसलिए उसने ध्यान से पूछा, पिताजी, क्या यह आपके लिए मुश्किल होगा? चेन तियानहू ने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो पितृसत्ता के पद के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें वे 2 भाई भी शामिल हैं जिनके साथ मेरी कुछ निष्ठा है। ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन याओ परिवार की प्रतिभा ने भी आपको एक चुनौती दी है, उसे अस्वीकार करना सबसे अच्छा होगा। अस्वीकार करना? इस तथाकथित चुनौती के बारे में जानने के बाद चेन जियांग ने इनकार करने का इरादा नहीं किया। वह अब स्टेज 5 मॉडल मार्शल रियलम मार्शल कलाकार थे और दिव्य व्यायामों का उपयोग करके खेती भी करते थे। क्योंकि वह ताई ची दिव्य व्यायाम का उपयोग करके खेती करता है, वह अपनी क्यू आभा को नियंत्रित कर सकता है, और इस प्रकार चेन तियानहू ये पता लगाने में असमर्थ था कि उसका बेटा छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया है। पिताजी, मैं जू परिवार और याओ परिवार को मुझे तुच्छ समझने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। चेन जियांग की निगाहें दृढ़ थीं, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी हुई थीं, और उसके शरीर से भारी मात्रा में पॉलिश की गई ट्रू क्यूई निकली, जिसने चेन तियानहू के विद्यार्थियों को अनुबंधित कर दिया, क्योंकि उसका दिल आश्चर्य से भर गया। वह देख सकता था कि उसका बेटा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा है। चेन तियानहू केवल ये सोच सकता था कि उसके बेटे को बाहर निकलते समय एक आकस्मिक घटना का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने पूछने से परहेज किया। उसका बेटा ताकतवर था और उसके लिए इतना ही काफ़ी था। चेन तियानहू ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारा समर्थन करेंगे। आपको याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को यह अवश्य बताना चाहिए कि आकाश से परे भी कुछ है। चेन जियांग ने खोखली हंसी के साथ कहा, पिताजी, क्या आप कुछ पैसों से मेरी मदद कर सकते हैं? हालांकि चेन जियांग के पिता काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन वह खुद काफ़ी गरीब थे, क्योंकि उनके पिता को चिंता थी कि वह एक प्लेबॉय में बदल जाएंगे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें केवल एक साधारण जीवन जीने की अनुमति दी, जिसके कारण एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग का पोता अपनी उम्र के चेन परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बहुत सादा दिखता था। चेन तियानहू एक ऐसे व्यक्ति थे जो पैसा बर्बाद नहीं करना पसंद करते थे, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और चेन जियांग की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। इसलिए उन्होंने चेन जियांग को बेतरतीब ढंग से पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं दी है। किस लिए? मैं पौधे लगाने और उगाने के लिए एक स्पिरिट हर्ब खरीदना चाहता हूँ। चेन जियांग ने अपनी आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया। स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाने के लिए न केवल अनुभव की आवश्यकता होती है, बल्कि सावधानीपूर्वक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर जो लोग जड़ी बूटियां लगाते हैं वे कीमियागर होते हैं, आमतौर पर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े लोग। एक किशोर द्वारा बिना किसी अनुभव के स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाना असामान्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छी स्पिरिट जड़ी बूटी को परिपक्व होने में कई वर्षों की आवश्यकता होती है। चेन तियानहू के लिए ये पहली बार होगा जब उन्होंने किसी किशोर को स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाते हुए देखा होगा, लेकिन चेन जियांग की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने आह भरी और एक भंडारण थैली निकाली। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी गांड पर इतना लात मारूंगा कि कम से कम 1 महीने तक स्टूल पर बैठना तुम्हारे लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। क्या हम स्पष्ट हैं? चेन तियानहू मुस्कुराए और उन्होंने वह भयानक टिप्पणी की जिससे चेन जियांग कांप गए। यहाँ 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं। अगर तुम्हें रकम दोगुनी करने का भरोसा नहीं है तो भविष्य में मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। चेन तियानहू ने एक विशेष रूप से निर्मित स्पिरिट नोट निकाला। चेन जियांग ने इसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मैं चेन परिवार का सबसे कम उम्र का कीमियागर बनूंगा। चेन तियानहू हैरान रह गया। वह जानता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए कीमिया उसके लिए असंभव होगी, लेकिन अपने दिल में वह गुप्त रूप से खुश भी है। अगर उनकी कही बात सच हो गई तो चेन परिवार और भी ताकतवर हो जाएगा। वह जानता है कि चेन परिवार में कई वर्षों से कोई कीमियागर नहीं है। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे धोखा देने की कोशिश के बारे में भी मत सोचना, नहीं तो तुम्हें मार पड़ेगी। मैं जाकर याओ परिवार को आपकी प्रतिक्रिया दूंगा।
चेन जियांग ने 3000 बड़े स्पिरिट सिक के लिए और जल्दी से चला गया। अध्याय 006 सच्ची क्यूई दुर्घटना। चेन लामा ने अज्योर ड्रैगन डिवाइन लक्ष्य के साथ खेती की, जो लकड़ी से निर्मित व्यायाम था। अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई में भारी मात्रा में मूल जीवन शक्ति थी और इस प्रकार स्पीयर मसाले को उगने में बहुत मदद थी। यहाँ तक कि एक विशेष अभ्यास भी था जिसे ड्रैगन लार एक्सरसाइज कहा जाता था, जो कि हॉट हट्स को रोकने और उगने में सहायता प्रदान करता था। ड्रैगन लार एक्सरसाइज अपने अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई से एक रहस्यमय तरल पदार्थ बनाया गया है, जिसमें जब स्पिरिट हर्ब्स हर्बिसिटी लगाई जाती है तो उनका विकास तेजी से होता है। वर्मिलियन ब्रैड डिवाइन टारगेट का अभ्यास करने से व्यक्ति को लॉ बनाया जा सकता है और प्रवेश मिल सकता है। ये लॉ कीमिया में आवश्यक था। दिव्य अभ्यास के 4 प्रतीक, उनमें से अधिकांश का अभ्यास नहीं किया जा सका। आयताकार चेन ग्लास के करीब 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं, जो 300,000 छोटे स्पिरिट सिक्के अभी के बराबर हैं, लेकिन ये भी उसके लिए मीडियम रेंज के मॉडल लेवल बैप्टाइजिंग मैरोडैन के लिए उपयुक्त नहीं है। उनकी कीमत के कारण सामान्य मार्शल कलाकार आमतौर पर डैन शेयरों का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वे सबसे अधिक बिकने वाले भी हैं। टी-लाइन, मैं डैन के बजाय डैन दान का उपयोग करना पसंद करता हूं। मैं डैन के बजाय डैन का उपयोग करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं बैप्टाइजिंग मैरोपिल के बजाय बैप्टाइजिंग मैरोडैन का उपयोग करूंगा। पूरे वहू शहर में केवल एक ही जगह है जो डैन ड्राई में पका हुआ है, और वह स्पिरिट डैन हॉल है। यह एक 4 दीवारी की इमारत थी और हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर की बाइक वाली वस्तुएं काफ़ी टूटी हुई थीं। इसके अलावा स्पिरिट डैन हॉल के पीछे 13.5वीं कक्षा में एक बड़ी जागीर थी जहां वे स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाते थे। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल किसी भी कबीले से नहीं गया था, लेकिन ये बेकार नहीं था क्योंकि उनके अंदर कई विशेषज्ञ थे। स्पिरिट डैन हॉल्स के अंदर कीमिया के उस्ताद भी मिल सकते हैं, जिनमें उनके काम के लिए बहुत सम्मान दिया गया था। आखिरकार डैन बहुत दुर्लभ थे और उनके लाभ बहुत अच्छे थे, जिससे मार्शल कलाकारों को अपनी ताकत बढ़ाने की मात्रा मिल गई। जैसे ही चेन जियांग स्पिरिट डैन हॉल के अंदर चले गए, उन्होंने हॉल के माध्यम से आने वाली एक हर्बल सुगंध को महसूस किया, जिसने इसे सांस लेने वाले सभी लोगों में सुखद अनुभूति पैदा की। वहाँ कई काउंटर थे, प्रत्येक काउंटर विभिन्न प्रकार के डैन और जड़ी बूटियां बेच रहा था। यहाँ आने से पहले सू मियाओ ने चेन जियांग को निम्न रैंक वाले डैन के साथ अभ्यास शुरू करने के लिए कहा। इस प्रकार उनका इरादा मॉडल लेवल निम्न ग्रेड डैन क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने का था। ये सस्ता और बेचने में आसान था। एक डैन लगभग 700 स्पिरिट सिक्कों में बिक सकता है, और मॉडल मार्शल दायरे के चौथे स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसके उपभोग से महत्वपूर्ण बढ़ावा प्राप्त कर सकता है। युवा मास्टर स्पिरिट डैन वहाँ बेचे जाते हैं। ये स्टैंड स्पिरिट जड़ी बूटियां बेचने में विशिष्ट है। वक्ता काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर बहुत सारे लोग नहीं थे, इसलिए चेन जियांग बहुत विशिष्ट था, लेकिन भले ही उसने चेन जियांग को एक मैला पोशाक पहने हुए देखा, उसने उसे कम नहीं आंका, क्योंकि वह जानती थी कि छिपे हुए विशेषज्ञ कभी कभी स्पिरिट डैन के पास आते थे। बड़ा कमरा, हाँ, मैं क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्पिरिट जड़ी बूटियों के पौधे खरीदना चाहूँगा। क्या आप उन्हें यहाँ बेचते हैं? चेन जियांग ने खूबसूरत लड़की के पास जाते हुए पूछा। बहुत कम लोग पौधे खरीदने आए, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास उन्हें उगाने की क्षमता होती है। जो लोग इन्हें उगाने में सक्षम थे, वे आमतौर पर बड़ी ताकतों से जुड़े थे और जड़ी बूटियों के बगीचों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा वे आमतौर पर कीमिया में काफ़ी कुशल थे। उन्हें उन ताकतों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता है और उन्हें शायद ही कभी टहलने के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाती है। वह लड़की थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर भी मीठी मुस्कान के साथ बोली, बेशक, क्विंचिंग बॉडी डैन को निखारने के लिए आपको 4 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। सभी पौधों के लिए कीमतें समान हैं। वे काफ़ी सस्ते हैं। प्रत्येक अंकुर के लिए केवल 100 बड़े स्पिरिट सिक्के। शमन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हैं अज्योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट फ्लावर, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे प्रत्येक में से 5 दे दो। एक सेट के लिए 400 स्पिरिट सिक्के 5 के लिए 2000 बनाते हैं। चेन तियानहू ने उसे केवल 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के दिए। अब उसका आधे से अधिक भाग्य खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि सबसे बुनियादी डांस भी सामान्य मार्शल कलाकारों द्वारा उपभोग करने के लिए बहुत महंगा था। लड़की आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह वहू शहर में उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती थी जो कीमिया तकनीक का अभ्यास कर सकता था और जड़ी बूटियां उगा सकता था। मैं इसे आपके लिए लाने जाऊंगा, इसलिए कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लड़की ने यह नहीं सोचा था कि चेन जियांग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो लोग स्पिरिट डैन हॉल के साथ खिलवाड़ करते थे उन्हें आमतौर पर पछताना पड़ता था। अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? एक सुंदर किशोर, शानदार और महंगा सफ़ेद वस्त्र पहने और हाथ में पंखा लिए हुए, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और चेन जियांग को तिरस्कार से देख रहा था।
स्पिरिट डैन हॉल की ऊपरी मंजिलों पर उच्च रैंक वाले डैन बेचे जाते हैं और जो लोग ऊपर जा सकते हैं वे सभी प्रतिष्ठित अतिथि हैं। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पीठ के पीछे हैं? अपना बकवास मुंह बंद करो। ऐसा क्यों है कि जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं बकवास बाहर आती है? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। वह किशोर चेन जेनहुआ है और वह और चेन जियांग एक ही उम्र के हैं। वह बेहद बुद्धिमान भी हैं। कम उम्र में वह मॉर्टल मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश करने में कामयाब रहा और अब वह 5वें स्तर से केवल एक कदम दूर है। चेन जेनहुआ का चेहरा हरा हो गया। चेन जियांग, मैं मानता हूं कि जब हम छोटे थे तो आप बहुत दुर्जेय थे, लेकिन आपके पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए अब मैं अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर आपको हरा सकता हूं। चेन जियांग मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर होने के कारण इन शब्दों पर केवल हंस सकता था। चौथे स्तर पर कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे निश्चित रूप से उसके मुकाबले के नहीं थे। ये चेन जियांग है, वर्तमान चेन परिवार के कुलपति के पोते। मैंने सुना है कि उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं है और वह हमेशा के लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर फंस गया है। ऐसा लगता है कि वह यहाँ कुछ डांस के लिए आया है। एक खूबसूरत लड़की चेन जेनहुआ के पीछे से निकली और उसने चेन जियांग को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। चेन जियांग ने इस लड़की को पहचान लिया। वह वहू शहर के गवर्नर की बेटी थी। ऐसा लगता है कि एक ही पंख के पक्षी वास्तव में एक साथ झुंड में आते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर की बेटी इतनी सती होगी और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ दिखने को तैयार होगी, चेन जियांग ने कहा। तब उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी और उनके द्वारा अपमानित होना पड़ा। अब वह उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत थे। उन्होंने ताकत हासिल करने के लिए लगन से काम किया था, इसलिए उसका दिमाग सामने वाले दोनों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व था। ये देखकर कि चेन जियांग अब उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, चेन जेनहुआ लड़की क्रोधित हो गई। चेन जेनहुआ गवर्नर की बेटी के सामने दिखावा करना चाहता था, इसलिए वह चेन जियांग की ओर चल दिया। युवा मास्टर, यहाँ आपके लिए स्प्रिट जड़ी बूटियों के पौधे हैं जिनका आपने अनुरोध किया था। लड़की उसके ऑर्डर के साथ वापस आई और भंडारण थैली से अंकुर निकाले। चेन जेनहुआ को आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग यहाँ पौधे खरीदने के लिए आया था। चेन जेनहुआ के लिए यह आश्चर्य की बात थी, लेकिन वह तिरस्कारपूर्वक हंसे और कहा, चेन जियांग, तुम्हारे पास आध्यात्मिक नस भी नहीं है। क्या तुम सच में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाने के बारे में सोच रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम कीमिया मास्टर बनना चाहते हो। ये बहुत मजाकिया हैं। क्योंकि स्पिरिट डैन हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए अंदर आमतौर पर बहुत शांति होती थी। इस प्रकार जब सभी ने किसी को जोर से बोलते हुए सुना कि किसी के पास आध्यात्मिक नस नहीं है और वह कीमिया मास्टर बनना चाहता है, तो वे रुकने और घूरने से खुद को नहीं रोक सके। चेन जियांग शहर में बहुत प्रसिद्ध थे। आखिरकार उनके दादा चेन परिवार के संरक्षक थे, उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनमें आध्यात्मिक भावना नहीं थी। ज़्यादातर लोग जब चेन परिवार के संरक्षक और चेन तियानहू के बारे में बात करते हैं तो हमेशा आहें भरते हैं। चेन जियांग ने चुपचाप पैसे का भुगतान किया और स्पिरिट जड़ी बूटी के पौधे प्राप्त किए। उसने हर किसी की नज़रों को नज़रअंदाज करना चुना। जैसे ही वह जाने वाला था, चेन जेनहुआ ने उपहास के साथ कहा, एक व्यक्ति की बर्बादी, इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद करना। चेन जियांग की भौं सिकुड़ गई। जब चेन जेनहुआ ने कहा कि उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं है, तो उसने इसे अनदेखा करना चुना। पहले भी उसका उपहास उड़ाया गया था, लेकिन उसे बेकार कहा जाना बर्दाश्त नहीं था। जब सभी ने चेन परिवार के बच्चों को लड़ते हुए देखा तो वे मन ही मन खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ये देखने के लिए एक दिलचस्प शो होगा। चेन जियांग ने मुड़कर घमंडी चेन जेनहुआ की ओर देखा। अचानक उसकी हथेली से एक हथेली के आकार की लौ निकली, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे सोना में हों। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह लौ कोई सामान्य लौ नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक रसायन लौ थी। चेन जेनहुआ, मैं तुम्हें अपशिष्ट द्वारा बनाई गई इस सच्ची क्यूई लॉ का सामना करने की कोशिश करने की चुनौती देता हूँ। चेन जियांग ने गहरे और भावहीन स्वर में बात की। केवल विशेष प्रतिभा और दुर्लभ साधना अभ्यास वाले लोग ही सच्ची क्यूई लपटें बना सकते हैं। वे इस प्रकार की प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे और ट्रू क्यूई लपटों के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने में सक्षम थे। क्योंकि चेन जेनहुआ चेन जियांग के बहुत करीब था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। काउंटर के पीछे की खूबसूरत लड़की भी उसी स्थिति में थी, जिससे उसके पतले कपड़े सुगंधित पसीने से भीग गए थे, जिससे उसकी आकर्षक आकृतियां उभरकर सामने आ रही थीं। इस भीषण ज्वाला ने स्पिरिट डैन हॉल में सभी को लकड़ी के मुर्गों की तरह मूक बना दिया। अध्याय 007 ड्रैगन लार व्यायाम। ये है, रुको रुको, मेरे स्पिरिट डैन हॉल को मत जलाओ। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, ऐसा लगा जैसे वह हवा से बाहर आ गया हो। चेन प्लाज्मा के हाथों की लौ बुझने लगी। स्पिरिट डैन हॉल के लोग धीरे धीरे अपनी सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल हो गए। वे सभी उस रोष को महसूस कर सकते थे जो चेन मिर्जा की वापसी में शामिल था।
चेन झेनहुआ, मुझे मत बताओ कि तुम कचेरे से बनी आग के लैपटॉप से परेशान हो। तो फिर क्या तुमने क्या बनाया है? ये भी बड़ी बुरी। चेन सुपरमार्केट ने खुलेआम पर उपहास करते हुए बात की। चेन झेनहुआ का रंग अत्यंत अलग हो गया। सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति लैपटॉप पर भौतिक खोज की कोशिश नहीं करना चाहता। गवर्नर की बेटी का मुखमंडल से खुला रह गया। उसने चेन गामा की ओर से आश्चर्यचकित होकर देखा। वह उन लैपटॉप के पीछे की शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह सड़क के किनारे अपने साथ कुत्ते के समान व्यवहार कर रही थी। कौन जानता है कि चेन वेलिम ने अपनी ताकत के बजाय उसे डिजाइनरी का फैसला क्यों दिया, क्योंकि उसकी उम्र का कोई और व्यक्ति नहीं होगा। हॉल मास्टर, ये बवाह। एक चिपकी हुई उम्र का शख्स छोटा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए चेन के पीछे से निकला। वह बूढ़े आदमी बस चेन को देखता है, उसका चेहरा एक ही समय में अविश्वास, प्रशंसा और खुशी के भाव से अलग हो जाता है। यह ओल्ड पर्सनल स्पिरिट डैन हॉल का मास्टर था। वह एक बेहद मशहूर कीमियागर हैं और चेन के दादा के साथ उनका विवाद चल रहा है। छोटा भाई, क्या तुम मेरे बड़े होना चाहते हो? बूस्ट व्यक्ति ने पूछा। स्पिरिट डैन हॉल के सभी लोग हौंफने लगे। हॉल मास्टर ने उसे स्कूल के रूप में लेने के लिए भी तैयार किया था। हर कोई जानता है कि कई कुलीन परिवार चाहते थे कि उनके बच्चे उनके बोर्ड में शामिल हो जाएं। लेकिन अच्छा ही है कि उनके माता पिता व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर से डायनासोर बने। दूसरी बार उन्हें बिना देखे ही चीक कर दिया जाएगा। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। चेन जियांग की क्षमता ने उनमें से हर एक को चौंका दिया। कोई आध्यात्मिक नस नहीं है, लेकिन फिर भी एक सच्ची क्यूई लॉ जारी करने में सक्षम है, और इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर ने देखा था कि चेन जियांग एक अच्छा बीज है। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, हालांकि मैं चाहूंगा, आप और मेरे दादा दुश्मन हैं, इसलिए मैं आपको अपने शिक्षक के रूप में नहीं ले सकता। फिर चेन जियांग बिना किसी अफसोस या दुख की अभिव्यक्ति के लापरवाही से दूर हो गया। कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि चेन जियांग ने वास्तव में इनकार कर दिया था। उन्हें संदेह था कि स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर ने जो कहा उसे उन्होंने गलत समझा होगा। स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के आह भरने की आवाज़ सुनने के बाद ही उन्हें विश्वास हुआ कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के प्रशिक्षु बनने से इनकार कर देंगे। हर कोई इस बात से सहमत था कि चेन जियांग मूर्ख था। अपने दादा और स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के बीच एक निजी द्वेष के कारण उन्होंने इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया। चेन झेनहुआ का दिल ईर्ष्या से भर गया। एक क्षण पहले उसने चेन जियांग को बेरहमी से अपमानित किया था और सभी की निगाहें चेन जियांग पर टिकी हुई थीं, उनकी निगाहें तिरस्कार से भरी हुई थीं। लेकिन अब कई लोग उसे हेय दृष्टि से देखते थे। इन लोगों की नज़र में एक प्रतिभाशाली कीमियागर किसी भी अन्य प्रकार की प्रतिभा से कहीं अधिक दुर्जेय था। वह डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा भले ही उसमें आध्यात्मिक भावना की कमी थी, फिर भी वह एक भयंकर मार्शल कलाकार बनने में सक्षम था। बेशक चेन जियांग के पास न केवल दिव्य नसें थीं, बल्कि वह एक कीमियागर भी बन सकता था। वह अब जड़ी बूटियां लगा सकता था और सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकता था। डैनों का शोधन शुरू करने के लिए उन्हें ये दो स्थितियां आवश्यक थीं। हालांकि कीमिया को कुछ अनुभव और उच्च समझ की आवश्यकता थी, उन्हें यकीन है कि वह उन नृत्यों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर उनके दादा के प्रतिद्वंद्वी थे। इसके अलावा उनके दादा उनके लिए बहुत अच्छे थे। समय समय पर उनके दादाजी उन्हें कुछ दान देते थे, जिससे अंततः उन्हें नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिलती थी। चेन परिवार के निवासी के पास लौटने के बाद चेन जियांग ने अपने पिता को पाया और उन्हें स्पिरिट डैन हॉल में जो हुआ उसके बारे में बताया। बहुत अच्छा, स्पिरिट डैन हॉल का वह बूढ़ा आदमी हमारे चेन परिवार के साथ बुरा व्यवहार करता है। वह उन डैनों को हमें ऊंचे दामों पर बेचता है। चूंकि आपके पास सच्ची क्यूई लॉ है, आपके लिए कीमियागर बनना मुश्किल नहीं होगा। अब से मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा। चेन त्यानहू अपने दिल में बहुत उत्साहित थे। अब जब उनका बेटा ट्रू क्यूई लपटें छोड़ सकता है तो ये कहा जा सकता है कि उसका भविष्य आशाजनक होगा, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक रगों वाले मार्शल कलाकारों से भी बेहतर। चेन जियांग अपने छोटे से आंगन में चले गए और उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पौधे रोपना शुरू कर दिया। शाम को वह स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आत्मा क्यूई को महसूस करते हुए अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। फिर उन्होंने ड्रैगन लार व्यायाम के साथ साथ ताई ची दिव्य व्यायाम का उपयोग करना शुरू कर दिया और जल्दी से आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया। ड्रैगन लार व्यायाम का उपयोग करने के बाद यह उसकी जीभ पर एक विशेष सार छोड़ देगा। जब तक वह इस सार का उपयोग उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सींचने के लिए करता है, उन्हें परिपक्व होने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। सुबह में चेन जियांग ने अपनी जीभ फैलाई और एक नीले रंग की ओस की बूंद पाई। ये बूंद थी ड्रैगन लार। ये देखकर चेन जियांग खुश होने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पहले प्रयास में ड्रैगन लार बनाने में सफल होगा। उसने तुरंत उस नीली ओस की बूंद को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी हल्की नीली आभा प्रदर्शित करने लगी।
चमकते पानी की बाल्टी का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने सावधानीपूर्वक पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। अज़्योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट ग्रास, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास, ये 4 स्पिरिट जड़ी बूटियां केवल निम्न श्रेणी की नश्वर जड़ी बूटियां थीं, लेकिन इन्हें परिपक्व होने में आमतौर पर 3 साल लगते थे। हालांकि जब चेन जियांग ने अपने विकास में तेजी लाने के लिए ड्रैगन लार्क का उपयोग किया तो उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में केवल 1 महीना लगा। नीला रंग की घास, जो एक भयंकर आत्मा क्यूई का प्रदर्शन करती है, नीला आत्मा घास है। जो रक्त के समान लाल और मुट्ठी के आकार का था वह रक्त तत्व पुष्प था। जो बर्फ की तरह सफ़ेद है और एक उज्ज्वल आभा उत्सर्जित करता है वह गहरा उज्ज्वल फूल था। जो पत्तीदार घास की तरह दिखती थी वह स्पिरिट लीफ ग्रास थी। चेन तियानहू ने आश्चर्य से छोटे आंगन के चारों ओर देखा। स्पिरिट जड़ी बूटियों को घूरते हुए उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि 1 महीने पहले वे अंकुर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। बेटा, अपनी इस काबिलियत के बारे में इसे दूसरों को दिखाने से बचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बारे में सिर्फ आप और मैं ही जान पाएंगे। जिस प्रकार किसी को अपने खजाने के बारे में सार्वजनिक रूप से घमंड नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी इस क्षमता के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। चेन तियानहू ने गंभीर चेहरे के साथ बात की और यह नहीं पूछा कि उनके बेटे को एक क्षमता कैसे मिली। चेन जियांग ने सिर हिलाया। ये प्रांगण चेन तियानहू के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए कोई भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता था और इसलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों को इसका पता चल जाएगा। कीमिया सरल नहीं है, यद्यपि आप में कीमियागर बनने की क्षमता है। स्वशिक्षण करना एक कठिन काम है, विशेषकर कीमिया के साथ। आपको पहले अपनी नींव बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप कोई गलत कदम भी उठाते हैं तो हम ज़रूरत पड़ने पर जाकर किसी कीमियागर की तलाश कर सकते हैं। चेन तियानहू ने यह कहा, फिर अपने भंडारण थैली से एक बाल्टी के आकार की रसायन भट्टी निकाली। TLN कीमिया भट्टी कुछ इस तरह दिखती है। चेन तियानहू ने कहा, हालांकि यह रसायन भट्टी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी भट्टी है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मेरे द्वारा बड़ों से कुछ पैसे मांगने की प्रतीक्षा करें और हम बाद में एक बेहतर चीज़ खरीद लेंगे। कीमिया के लिए जड़ी बूटियों के बाद रसायन भट्टी सबसे आवश्यक चीज़ों में से एक थी। चेन जियांग काली भट्टी से काफ़ी संतुष्ट थे। हंसते हुए और सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद पिताजी। आप मेरे परिष्कृत डांस का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। चेन तियानहू हंसते हुए बाहर चला गया। इस महीने के दौरान रोपाई की देखभाल करने के अलावा चेन जियांग ने अपना अधिकांश समय सू मियाओ से कीमिया के मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछने में बिताया। उस मोहक लड़की ने कीमिया की सभी कठिनाइयों को ध्यान से समझाया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि चेन जियांग को पता था कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही चेन जियांग ने कीमिया के बारे में सीखा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, आग की लपटों को नियंत्रित करना, ट्रू क्यूई को लगातार डालना और डैन को ठोस बनाना, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति के बहुत सटीक नियंत्रण और अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। बहन मियाओ, मुझे इन दानों को परिष्कृत करने की तैयारी किस समय शुरू करनी चाहिए? चेन जियांग ने परिपक्व जड़ी बूटियों को चुनते समय रिंग के अंदर सू मियाओ के साथ शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। कुछ प्रसंस्करण के बाद ही वे कीमिया के लिए उपयोग किए जाने के योग्य होंगे। प्रसंस्करण के चरणों के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन चेन जियांग के लिए वे वास्तव में मायने नहीं रखते, क्योंकि सू मियाओ ने उसे पहले ही ये चीज़ें सिखा दी हैं। सू मियाओ ने मीठी आवाज़ में कहा, जितनी जल्दी आप शुरू कर पाएंगे, लगभग 1.5 साल में। क्या याओ परिवार की उस प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा से पहले मेरे पास केवल 1 महीना और है? चेन ने हैरान होकर जवाब दिया। बायूयू ने रुखाई से कहा, क्या बेवकूफ़ है, आप कीमिया में उससे प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी ताकत से उसका आसानी से वध कर सकते हैं। चेन जियांग के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। यदि उसने याओ परिवार की प्रतिभा का वध किया तो याओ परिवार और चेन परिवार निश्चित रूप से युद्ध में जाएंगे। उसके पिता या यहाँ तक कि परिवार के बड़ों को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। ये बहुत परेशानी भरा होगा। वह स्पिरिट जड़ी बूटियों को संसाधित करना शुरू करता है और फिर उन्हें भट्टी के अंदर रख देता है। इसके बाद प्रत्येक चरण को अत्यंत सटीकता से निष्पादित किया जाना चाहिए। कीमिया के बुनियादी चरणों में शामिल हैं ट्रू क्यूई को रसायन भट्टी के अंदर डालना, स्पिरिट जड़ी बूटियों को पकाना, स्पिरिट जड़ी बूटियों से अद्वितीय स्पिरिट क्यूज का उत्सर्जन शुरू करने की प्रतीक्षा करना, उन विभिन्न स्पिरिट क्यूज को नियंत्रित करना और उन्हें सूखी स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ मिलाना, उन्हें एक साथ इकट्ठा करना एक स्थान पर और फिर उन्हें एक दान में एकत्रित करना। चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ भट्टी के 2 अलग अलग मुंहों पर रखे और फिर अपनी लपटें उसके अंदर डाल दी, साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भट्टी की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण किया। अध्याय 008 सफल दान अनुसंधान। लौ को रसायन भट्टी में डाला गया, जिससे स्पिरिट मचेंट मसाले को रखा गया और उन्हें सुखा दिया गया। ड्राई स्पिरिट क्यूई का कुछ स्ट्रगल बचा था, इसलिए उनका पहला प्रयास विफलता में समाप्त हो गया। फिर भी
चेन तुलनीय इससे हतोत्साहित नहीं हुए क्योंकि वे कुछ चीजें सीखी हुई थीं। उसने जान लिया कि उसके लपटें इतनी भयानक थीं और उसने कहा कि लपटों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने की जरूरत थी। चेन कॉमर्स ने हिट स्टोरेज का अगला सेट उठाया। इस बार उन्होंने आग के लैपटॉप को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए अपने नियंत्रण पर विशेष ध्यान सुनिश्चित किया। उन्होंने स्प्रिटचूर के अंदर आवेश को प्याज के मसाले में डाल दिया, लेकिन एक बार फिर इसका परिणाम विफल हो गया। लगातार 3 बार असफलता के अनुभव के बाद चेन मिरर ने कुछ अनुभव बनाना शुरू कर दिया था। लॉ पर नियंत्रण के संबंध में उनका ज्ञान हर पिछले प्रयास के दौरान बढ़ता गया। चौथे प्रयास में चेन वेलेरी अंततः साड़ी स्पिरिट क्यूई में सफल रही। अब वह कीमिया के अगले चरण में प्रवेश कर सकती हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रसायन भट्टी में शामिल करते समय उन्होंने अंदर झांक कर देखा। चेन मिर्जा ने स्पिरिट मात्समाती द्वारा अलग अलग स्पिरिट क्यूई के अलग अलग रंगों को देखा। अब वह इन स्पिरिट क्यूई में भीड़ करना शुरू कर दिया है, उन्हें एक इंद्रधनुषी भंवर बनाने के लिए बनाया है। पहले से ही ड्राई स्पिरिट हूर बूटियां धीरे धीरे भूरे रंग में बिखर गईं। उनके पूरी तरह से रूपांतरित हो जाने के बाद चेन जियांग ने इन स्पिरिट जड़ी बूटियों से निकलने वाली स्पिरिट क्यूई में हेरफेर किया और इसे हर्बल पाउडर के साथ मिला दिया। चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था। उसके पास अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह पहले से ही अपनी सीमा के करीब था। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने हर्बल स्पिरिट क्यूई के इंद्रधनुषी भंवर को 5 छोटे भंवरों में विभाजित किया था, जबकि उन्हें एक ही समय में हर्बल पाउडर के 5 बराबर भागों के साथ मिलाने की कोशिश की थी। वह एक साथ 5 डैन परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। 5 भंवर बनाते समय चेन जियांग की भौहें सिकुड़ने लगीं और उसके माथे से बहुत पसीना आने लगा। न केवल उसे अपनी लपटें बनाने के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे गठित लपटों को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता थी। साथ ही डैंस को इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहा था, जिसने उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करने के लिए मजबूर किया। बेहतर होगा कि यह सफल हो, चेन जियांग अपने दिल में चिल्लाया। 5 हर्बल स्पिरिट क्यूई भंवर तेजी से घूम रहे थे और यहाँ तक कि एक साथ जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अब उसे केवल सही मात्रा में पानी गिराने की जरूरत थी और दोनों को सफलतापूर्वक 5 डैन में एकत्रित होने देना था। चेन जियांग के माथे से लगातार पसीना आ रहा था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी सच्ची क्यूई लपटें और आध्यात्मिक शक्ति जारी करना जारी रखा। उसने अपनी लगभग सारी ट्रू क्यूई का उपयोग कर लिया था। आखिरकार मैं सफल हुआ, साथ ही मैंने इन 5 डैनों को निखारने में पूरा दिन खर्च कर दिया। कीमिया को वास्तव में बहुत समय की आवश्यकता होती है, चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा। चेन जियांग ने रसायन भट्टी खोली, छंटती धुंध के भीतर 5 बर्फीली सफ़ेद क्वेंचिंग बॉडी डांस को देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने पहले क्वेंचिंग बॉडी डैन खाया था, लेकिन उन डैनों की गुणवत्ता इनके आसपास भी नहीं थी। यदि उन पुराने कीमियागरों को यह पता चल गया कि उसने एक ही दिन में क्वेंचिंग बॉडी डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है, तो वे निश्चित ही शर्म से मर जाएंगे। कई कीमियागरों को पहली बार एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 3 से 5 साल लग गए, यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों को अभी भी 1.5 साल की आवश्यकता होगी और इसके अलावा वे एक समय में केवल एक डैन को परिष्कृत करने में सक्षम थे। लेकिन चेन जियांग ने अपने पहले प्रयास में 5 डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया, इसलिए यदि उन पुराने कीमियागरों को पता चल गया तो वे शायद इसके सदमे से मर जाएंगे। उन पुराने कीमियागरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि बहनें सू मियाओ और बाई यूयू भी कीमिया में चेन जियांग की अंतर्निहित प्रतिभा से डरी हुई थीं। उन्होंने अपने नाजुक हाथों से दानों का निरीक्षण किया और उनके चेहरे के भाव आश्चर्य से भर गए। हाँ, बहन मियाओ, पहले आपने कहा था कि मुझे वास्तव में एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए 1.5 साल तक इंतजार करना होगा, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया। अब आप मुझे इनाम दे सकती हैं। चेन जियांग गर्व से हंसने लगे। सू मियाओ भी बहुत खुश थी। उसने आकर्षक आवाज में पूछा, फिर युवा मास्टर चेन, हम बहनें आपको कैसे पुरस्कृत कर सकती हैं? चेन जियांग दोनों हाथों से उसकी छाती को छूते हुए मुस्कुराया और कहा, एक चुंबन कैसा रहेगा? बिल्कुल गाल पर। सपने देखो बववा, बाई यूयू ने रुखाई से कहा, फिर रिंग के अंदर लौट आई। सू मियाओ अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए चेन जियांग के पास पहुंची और अपने कोमल होठों से उसके गाल पर एक चुंबन दिया। मेरे प्यारे भाई, तुम कड़ी मेहनत से ही सफल हुए हो, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। चेन जियांग केवल मजाक कर रहा था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह खूबसूरत लड़की वास्तव में उसे चुंबन देगी। सू मियाओ ने स्तब्ध चेन जियांग को देखा और अपना मुंह ढकते हुए हंसे, फिर रिंग में लौट आई। चेन जियांग ने उसके द्वारा छोड़ी गई बची हुई खुशबू को सूंघते हुए एक गहरी सांस ली। अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए वह फुसफुसाए, वह वास्तव में एक खतरनाक महिला है। मैं अप्रत्याशित रूप से उसकी गति में फंस गया और मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने हाथ की अदृश्य अंगूठी को ऐसे छुआ जैसे किसी प्रेमी के चेहरे को सहला रहा हो।
अपनी रिंग के अंदर परियों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बहाल करने की अनुमति देने के लिए उन्होंने खुद को प्रेरित किया। एक क्विंचिंग बॉडी डैन 700 स्पिरिट सिक्कों में बेचा जाता है और चेन जियांग ने 5 डैन को परिष्कृत किया ताकि वह उन्हें 3500 स्पिरिट सिक्कों में बेच सके। उसने बड़ा समय कमाया और ये बताने की जरूरत नहीं कि उसके पास अभी भी परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियों का एक सेट बचा हुआ है, इसलिए यदि वह फिर से सफल हुआ तो 3500 स्पिरिट सिक्कों का एक और लाभ कमाया जा सकता है। चेन जियांग ने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि आप जड़ी बूटियों के एक सेट से 5 क्विंचिंग बॉडी डैन तक परिष्कृत कर सकते हैं। इसलिए उनका लक्ष्य हमेशा से एक बार में 5 डैन को परिष्कृत करने का था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि एक बार में 5 डैन को परिष्कृत करना केवल उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब जड़ी बूटियों का उपयोग उनकी अधिकतम दक्षता के साथ किया जाता है। केवल बेहतर समझ वाले उच्च स्तरीय कीमियागर ही डैन को उस तरह से मजबूत कर सकते हैं, और समय भी सबसे महत्वपूर्ण था। सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति और लपटों को नियंत्रित करने के लिए किसी को रसायन भट्टी के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वे कम पड़ जाएंगे। शरीर को निखारने में क्विंचिंग बॉडी डैन बहुत मदद करता है, लेकिन वे मॉर्टल मार्शल दायरे के तीसरे स्तर या उससे नीचे के मार्शल कलाकारों तक ही सीमित हैं, और चूंकि चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था, इसलिए क्विंचिंग बॉडी डैन ज़्यादा मददगार नहीं होगा, लेकिन यह वह अभी भी उसकी सच्ची क्यूई को शीघ्रता से बहाल करने में उसकी मदद कर सकता है। चेन जियांग ने एक डैन खाया और उसके शरीर के भीतर आधे से अधिक ट्रू क्यूई बहाल हो गई। उन्होंने बचे हुए 4 डान को चखने के लिए चेन तियानहू के पास ले जाने का फैसला किया। स्वाद अच्छा है, लेकिन मैंने सिर्फ 700 स्प्रिट सिक्के खाए। चेन जियांग कुछ दुख के साथ अपने पिता की लाइब्रेरी में गए। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन चेन तियानहू को नींद नहीं आ रही थी। अभी भी लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बातें सोचता रहता था, यह उसकी आदत थी। जियांगेर, तुम्हें ऐसी क्या समस्या आ गई कि तुम मुझे इतनी देर से ढूंढने आए? चेन तियानहू ने चेन जियांग के शरीर से आने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू को सूंघा और तुरंत भौहें चढ़ गईं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि पिताजी को पहला डैन चखना चाहिए जिसे मैंने परिष्कृत किया है। क्या? चेन तियानहू अपनी आंखें खुली और चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ भयंकर रूप से खड़ा हो गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चेन जियांग को कुछ डैनों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें उन्हें सिर्फ एक दिन लगेगा। एक एकल चुदाई का दिन। चेन जियांग ने चेन तियानहू को 4 स्नो वाइट क्विंचिंग बॉडी डांस दिए। 4 बर्फ की सफ़ेद डैनों को अविश्वास से देखते हुए चेन तियानहू का मुंह सदमे से खुला रह गया। अभी भी गर्म। चेन तियानहू का दिमाग सदमे से शून्य हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका बेटा वास्तव में एक ही दिन में कीमिया समझ जाएगा। क्या वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है? इस प्रकार की प्रतिभाओं का हालांकि विभिन्न ताकतों द्वारा सम्मान किया जाता है, लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं, और अगर ऐसे लोग थे जो उन्हें भर्ती करना चाहते थे, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी हत्या करना चाहेंगे। चेन तियानहू ने उत्साह से भरे अपने दिल को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, स्पिरिट डैन हॉल की तुलना में गुणवत्ता बहुत बेहतर है, इसलिए इसे कम से कम 800 स्पिरिट सिक्कों में बेचा जाएगा। मैं ये 4 डैन लूंगा और उन्हें बेचने और कुछ स्पिरिट हर पौधे खरीदने में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने और फिर उन्हें कुछ ही दिनों में डांस में परिष्कृत करने में सक्षम होने के कारण चेन तियानहू को पता था कि उनका बेटा निकट भविष्य में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर बन जाएगा। आप इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं कर सकते। पहले मॉडल लेवल के निम्न श्रेणी के डांस को अच्छी तरह से परिष्कृत करें, और जब आप इसमें पारंगत हो जाएं, तो उच्च स्तर के डांस की ओर बढ़ें। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और वह आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल होने तक इंतजार किया, फिर उसने एक बार फिर जड़ी बूटियों के आखिरी सेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अगले दिन चेन जियांग जल्दी उठे और क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के बारे में सोचा। वह कुछ हद तक उत्साहित था, और इसे एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद इस बार ये बस पिछले चरणों का पालन कर रहा था। वह आसानी से डांस को समेटने के आखिरी चरण में पहुंच गया। रसायन भट्टी के भीतर हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई के 5 समूह थे, जो उन्हें एक साथ मिलाकर कीचड़ में बदल देते थे। चेन जियांग इस बार निश्चिंत थे, पिछले प्रयास की तरह नहीं, जहां उन्होंने अपनी अधिकांश सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया था। सफल। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, भट्टी का ढक्कन खोला और उन्होंने 5 क्विंचिंग बॉडी डांस देखे। इस बार डांस को निखारने में उन्हें केवल 2 घंटे लगे। बाद के दिनों में चेन जियांग ने कई स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाए और फिर उन्हें डांस में परिष्कृत किया। वह न केवल क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कई अन्य निम्न श्रेणी के मॉडल लेवल डैन को भी परिष्कृत किया, जिनके कई व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे रिस्टोरिंग क्यूई डैन, गोल्डन हीलिंग एसेंस, डिस्पेलिंग पॉइजन डैन, कॉन्जीलिंग क्यूई डैन और अन्य।
हालांकि शुरुआत में हर बार उसे कुछ असफलताएं मिलती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह स्पिरिट जड़ी बूटियों की प्रकृति से परिचित होता गया और अपनी लपटों को नियंत्रित करने में बेहतर होता गया, साथ ही कई युक्तियां भी मिलती गईं, वह स्वाभाविक रूप से डेंस को परिष्कृत करने में बेहतर होता गया। सू मियाओ, इस रहस्यमय लड़की की कीमिया तकनीक बहुत शानदार थी, और पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह आश्चर्यजनक आकर्षक लड़की कीमिया भी जानती है, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार कीमिया बनाने वाले या तो गंजे या सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। चेन जियांग पिछले कुछ दिनों से थके नहीं थे और कीमिया का अभ्यास करने से उनके क्यूई अभ्यास पर भी कोई असर नहीं पड़ा। वह शाम को नीला ओस की बूंदें बनाने के लिए ड्रैगन लार व्यायाम का भी अभ्यास कर रहे थे, जो स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने में सक्षम थे। एक बार फिर 1 महीना बीत गया और इस महीने में चेन जियांग निम्न श्रेणी के मॉडल लेवल डैन को परिष्कृत करने में कुशल हो गया। संपादक नोट: याद रखें, डेंस गोलियां हैं। अध्याय 9: पितृसत्ता चयन बैठक। आज चेन प्लाज्मा स्पिरिट मूर्त आध्यात्म के विकास में तेजी लाने के लिए नहीं गया। सुबह सुबह वह चेन फैमिली विला के मध्य में स्थित विशाल मैदान में चला गया, क्योंकि आज नए पितृत्व की स्थिति को अंतिम रूप देने का दिन था। चेन परिवार के मुखिया का पद 3 महीने से खाली था, जिससे चेन परिवार कुछ हद तक अव्यवस्थित था। चेन परिवार के विला के विशाल क्षेत्र के समूहों से जुड़ा हुआ था और पूरे चेन परिवार के कई महत्वपूर्ण बच्चे वहां स्थिर थे, जो चेन परिवार के कुलीन कनिष्ठों में से लगभग 300 थे। चेन परिवार के सभी लोगों को मैदान में घेर लिया गया और बीच में एक बड़ा खाली क्षेत्र छोड़ दिया गया, जहां 5 साल तक उम्र के आदमी कायम थे, जिनमें से एक चेन तियानहु भी था। चेन कॉमर्स में भी भीड़ मौजूद थी, सब कुछ खुशियां देख रहे थे और अपने पिता को पितृसत्ता के पद के लिए रेस करने में मदद करने के लिए किसी भी समय कूदने के लिए तैयार थे। घुटनों के बल, बड़ी आंखें, भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अनारक्षित कहा, चेन तियानहु, आप जानते हैं कि चेन परिवार के पितृसत्ता पद के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। चिपकने वाली उम्र के दोस्त का नाम चेन हाओहाई था और वह चेन परिवार का एक शाखा कमांडर था। वह चेन तियानहु से भी बड़ा था और मॉडल मार्शल ग्रुप के 7वें लेवल पर था। चेन परिवार की यह शाखा भी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके चेन परिवार के मुखिया बनने की योग्यता है। वयोवृद्धता में चेन मैग्मा को उन्हें चाचा की याद में मनाया गया था। चेन तियानहु की आंखें, जो गुस्से से भरी हुई थीं, चेन हाओहाई की ओर देखने लगीं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ, पितृसत्ता के रिश्तेदारों के पास अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक संसाधनों को अपने परिवार के सदस्यों पर बर्बाद करने से बचा जा सके। चेन जियांग की मां का पहले ही निधन हो चुका था और चूंकि चेन जियांग समझदार था, इसलिए उसने कभी नहीं पूछा कि उसकी मां का निधन कैसे हुआ, इसलिए चेन तियानहु चेन जियांग का एकमात्र करीबी रिश्तेदार था। हाँ, लेकिन आपके बेटे के पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए यदि आपको पितृसत्ता का पद मिलता है, तो आप निश्चित रूप से उस पर बहुत सारी मूल्यवान गोलियां खर्च करेंगे। हर कोई जानता है कि इन सभी वर्षों में आपने कई स्पिरिट जड़ी बूटियां और गोलियां खरीदी हैं और उनका उस पर प्रयोग किया है। क्या आप फिर से अपने बेटे की मदद नहीं करने जा रहे हैं? चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हर कोई जानता है कि वह बेकार है जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चेन तियानहु को स्वाभाविक रूप से पता था कि उनका बेटा अपने साथियों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह सिर्फ अपनी ताकत छिपाना चाहता था और इसे उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा इससे परेशानी हो सकती थी। मेरा बेटा सच्ची क्यूई आग जारी कर सकता है, उसमें कीमियागर बनने की क्षमता है, कौन कहता है कि वह बेकार है? चेन परिवार के बुजुर्गों की शायद अन्य राय होगी, चेन तियानहु ने व्यंग्य करते हुए कहा। इस समय सभी लोग चर्चा करने लगे। चेन जियांग ने स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर प्रशिक्षु बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये बात पहले से ही वोहू शहर में हर जगह फैल गई थी। हालांकि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नस नहीं थी, लेकिन वह अभी भी सच्ची क्यूई लॉ जारी कर सकता है, इसलिए उसके पास एक कीमियागर बनने का अवसर है। चेन हाओहाई ने ठहाका लगाया और ठंडे अंदाज में कहा, लेकिन उन्होंने स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर का प्रशिक्षु बनने से इनकार कर दिया। उसके पास कोई शिक्षक भी नहीं है, इसलिए उसे कीमियागर बनने में कठिनाई होगी। इस समय चेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सभी ने सुनी, मैं अब निम्न श्रेणी के मॉडल लेवल क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर हर कोई एकटक देखता रह गया और चेन हाओहाई हंसने लगे। हुआन को जियो ए, तुम केवल 16 साल के हो और पहले से ही एक गोली को परिष्कृत कर सकते हो। यह मत सोचिए कि झूठ बोलने से आपके पिता को पितृसत्ता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई मदद मिलेगी। इसके अलावा किसी बुजुर्ग के सामने झूठ बोलने पर आपको कड़ी सजा भी हो सकती है। TLN हुआन को जियो एर एक चीनी कहावत है, मुझे अंग्रेजी में ऐसी कोई कहावत नहीं मिली। इसका इस्तेमाल कम उम्र के किसी व्यक्ति का उपहास करने के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो कृपया टिप्पणी करें। तुम्हें लगता है कि तुम याओ परिवार के प्रतिभाशाली हो। याओ परिवार के लोग गोली बनाने वाले कुलीन परिवारों में से एक हैं। उनके पास सशक्त विरासत है।
चेन जियांग भीड़ के अंदर से चला गया और स्थिर दृष्टि और शांत चेहरे के साथ उसने एक कीमिया भट्टी आगे बढ़ाई। स्नेही चेन हाओहाई को देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? मैं एक ही प्रयास में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ। अगर मैं सफल हो जाऊं तो सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगने में आपको कैसा लगेगा? चेन हाओहाई फिर से हंसने लगे और बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग एक बुजुर्ग के सामने इतना घमंडी हो सकता है। चेन जियांग के रवैये से चेन हाओहाई नाराज हो गए। चेन जियांग न केवल उससे बहुत छोटा था और वह उसे सबके सामने चुनौती भी दे रहा था। चेन तियानहू ने अपने बेटे के कार्यों का पूरा समर्थन किया और इस समय उन्हें अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस हुआ। चेन हाओहाई का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसने जोर से कहा, आपने क्या कहा? बातचीत के बीच ट्रू क्यूई चेन जियांग की ओर बढ़ी, लेकिन वास्तव में चेन तियानहू ने उसे तितर बितर कर दिया। चेन जियांग की दोनों आंखें चेन हाओहाई को घूर रही थीं और अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शर्त लगाएं कि क्या मैं एक प्रयास में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूं, और अगर मैं सफल रहा तो आप सबके सामने झुक जाएंगे और मुझसे माफ़ी मांगो। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ इसे दोहराया और सुनिश्चित किया कि कोई इसे मजाक न समझे। इसके अलावा उसकी अभिव्यक्ति भी अहंकार से भरी थी। क्या कोई किशोर इस तरह किसी बुजुर्ग का सामना कर सकता है? चेन परिवार में बहुत से लोग ऐसा कुछ करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। चेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था क्योंकि उसने चेन जियांग को गंभीर दृष्टि से पूछते हुए देखा था और उसने तुरंत अनुपालन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आसपास के सभी लोग उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन जियांग चेन हाओहाई को ध्यान से देख रहा था और जारी रख रहा था, आपने मुझे बेकार घोषित करके सार्वजनिक रूप से मेरी बदनामी की और अब मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, साथ ही साथ आपसे माफ़ी भी मांग रहा हूं। एक वरिष्ठ के रूप में आप अभी भी मेरे साथ दांव लगाने से इनकार कर रहे हैं। चेन हाओहाई इस छोटे से बच्चे को हराना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर चेन परिवार के बच्चे की हत्या करना बेहद गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि यह ऐसा है चेन हाओहाई, आप उससे शर्त लगा सकते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने पर छूट दी गई है। आखिरकार ये बस एक छोटे लड़के के कुछ गुस्से वाले शब्द थे। यदि वह एक ही प्रयास में एक गोली को परिष्कृत कर सकता है तो चेन हाओहाई को आपको उचित मुआवजा देना होगा। मैं सहमत हूँ। अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं पितृसत्ता के पद के लिए नहीं लड़ूंगा, चेन तियानहू ने कहा। फिर चेन जियांग की ओर अपना सिर हिलाया। चेन तियानहू के शब्दों से हंगामा मच गया। चेन हाओहाई ने फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाऊंगा, अगर मैं हार गया तो मैं उसे अपना 1000 साल पुराना ब्लड स्पिरिट ग्रास दूंगा। 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास, सबने एक साथ धीमी आवाज में चिल्लाया। वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। 1000 वर्षों से उगाई जाने वाली ब्लड स्पिरिट ग्रास एक बहुत महंगी और गहन स्तर की निम्न श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी थी। चेन जियांग, यदि आप अभी कीमिया शुरू करते हैं तो आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह चेन परिवार का बुजुर्ग था और उसकी एक निश्चित प्रतिष्ठा थी। हर किसी की समझ के अनुसार एक मॉडल लेवल निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में कम से कम आधा दिन लगेगा और सबसे तेज इसमें 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अब इसे एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। जल्दी करो, हमें ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। बातचीत के बीच चेन जियांग क्रॉस लेग करके बैठ गया और चेन जियांग को धोखा देने से रोकने के लिए वह बुजुर्ग और चेन हाओहाई कीमिया भट्टी की जांच करने आए। अवर कीमिया भट्टी, ऐसा लगता है चेन तियानहू कि तुम बहुत गरीब हो। चेन हाओहाई ने उपहास करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि चेन तियानहू का सारा पैसा चेन जियांग पर खर्च किया गया था। चेन जियांग ने अपने भंडारण थैली से जड़ी बूटियों को निकालने का काम पूरा किया, उन्हें पुनर्गठित किया और उनका निरीक्षण किया। भट्टी के अंदर अपनी गर्म ट्रू क्यूई लौट डालते समय उसने सभी जड़ी बूटियां अंदर डाल दी और उसकी हर चाल बहुत सावधानीपूर्वक थी। लेकिन उस सच्ची क्यूई लॉ ने भी सभी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि कई लोग हमला करने के लिए आग की लपटें छोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल कुछ मार्शल कौशल के माध्यम से ही कर सकते हैं और उन लपटों को केवल हमला करने के उद्देश्य से ही छोड़ा जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो वे चेन जियांग की तरह आग की लपटों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और केवल अगर वे अग्नि नियंत्रण प्रकार के अभ्यासों का अभ्यास करते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास बहुत दुर्लभ थे और अभ्यास करना मुश्किल था। चेन जियांग ने लगातार लॉ को कीमिया भट्टी के अंदर डाला और इस समय कीमिया भट्टी के भीतर से कुछ हर्बल सुगंध की गंध बाहर लीक हो गई। 1 घंटा बीत चुका था और सभी ने बंद आंखों से देखा कि चेन जियांग की भौहें अचानक फड़कने लगीं। दर्शकों को पता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण चरण में था और चेन हाओहाई जो ये देख रहा था उसे पसीना आने लगा। उसे चिंता थी कि अगर वह हार गया तो उसे 1000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास छोड़नी पड़ेगी। सभी ने रसायन भट्टी के अंदर से धुआं निकलते देखा और इसी समय चेन जियांग ने भी अपनी आंखें खोली और प्रसन्न भाव से खड़े होकर कहा, कृपया इसका निरीक्षण करें। क्या 1 घंटे में पूरा हो गया? सभी के भाव सवालों से भरे थे।
उस बुजुर्ग ने सबसे पहले निरीक्षण करना शुरू किया। हालांकि वह कीमिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन वह कीमिया प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ था और वह चेन जियांग को ध्यान से देख रहा था, ये जानते हुए कि चेन जियांग कीमिया के बुनियादी चरणों का पालन करता है। हालांकि वह कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह भट्टी में लगातार बदलती गर्मी को महसूस करने में सक्षम था और ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म थे। भट्टी का ढक्कन खोलने पर सभी को हल्की हर्बल सुगंध महसूस हुई और वे वास्तव में इस सुगंध से परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने रिफाइनिंग प्रक्रिया भी देखी और जब उन्होंने बुजुर्ग को 5 स्नो वाइट गोलियां निकालते देखा तो हर कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अध्याय 010 मैं लड़कियां। यह क्या मैं गलत था? वह केवल 16 वर्ष का है और पहले से ही शमन फिजिकल गोलियां तैयार करने में सक्षम है। वह बेहद प्रतिभाशाली है, एक मैन आर्टिस्ट से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि यह शमन शारीरिक गोली हमारे द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा से कहीं बेहतर है। मैंने नहीं सोचा था कि चेन गामा इतना गुप्त होगा। वह अपनी ताकत छुपा रही है और अपना समय बर्बाद कर रही है। केवल उनकी कीमिया तकनीकें ही उन्हें उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक नाश वाले उन प्रतिभाओं से कहीं अधिक मूल्यवान स्थान देती हैं। दूसरे आदमी ने चिल्लाकर कहा। इस क्षेत्र में मिक्स चेन परिवार के सभी मुख्य सदस्य अब भूख और प्यास से भरे हुए थे। चेन हाओहाई एक ही समय में आश्चर्यचकित, दुखी और क्रोधित थे। उनका रंग बेहद कुरूप हो गया। इसका कारण ये स्पष्ट है कि उसने हाल ही में 1000 वर्ष रक्त आत्मा घास खोदी थी। यदि इसे नीलामी घर में ले जाया जाए तो ये बहुत कम कीमत पर बिकता है। चेन परिवार के बुजुर्गों के हाथ कांप रहे थे। उसकी हथेली में बर्फ जैसी गोलियां देखते हुए उसकी आंखें खुली हुई थीं। मेरे चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल गया। चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल गया। इन सरल शब्दों में खून ने चेन परिवार के प्रत्येक सदस्य का खून दिया। किसी को ये पता होगा कि चेन परिवार के पास कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए गोलियां के दस्तावेज बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने के लिए तैयार थे। इसके कारण अन्य कुलीन परिवारों के कुछ उग्र मार्शल वैज्ञानिकों ने अपना उपहास उड़ाया। लेकिन अब चेन परिवार में एक कीमियागर भी था। सोचने की जरूरत नहीं, ये लड़का बहुत छोटा था। लेट सबेर उसे ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर इंजन ही था। चेन हाओहाई, तुम्हें चाहिए से मेरे बेटों के साथ शर्त, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी है। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा। हम्फ। चेन हाओहाई को प्यास हो रही थी, लेकिन वह बहुत दुखी भी थी। उन्होंने अनिच्छा से हजारों साल की रक्त आत्मा ग्लासी और चेन चित्रा को तीसरी दी। अब पूरे चेन परिवार में किसी भी चेन की आंख को नीची नज़र से देखना भी जरूरी नहीं है। आखिरकार वह अब एक विक्रेता कीमियागर था। शाखा के परिवार की कई लड़कियों ने चेन दर्पण को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश में अपनी ओर से उच्च फेंकना भी शुरू कर दिया। चेन परिवार के कई युवा लड़कों ने चेन जियांग को अपनी आंखों में आग से देखा। वे मौत की हद तक ईर्ष्या कर रहे थे। चेन जियांग ने उनकी प्रतिक्रियाओं की ओर से पूरी तरह से आंखें मूंद लीं, क्योंकि उन्हें याद था कि इनमें से कई लोगों ने पहले उनका उपहास किया था। भले ही आपका बेटा कीमियागर हो, फिर भी आपको पितृसत्ता के पद के लिए लड़ना होगा, चेन हाओहाई ने जवाब दिया। 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो पहले पितृसत्ता पद के लिए चेन तियानहू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उन्होंने अपनी वापसी की घोषणा की। वे ये बताने में सक्षम थे कि चेन जियांग केवल 16 वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही एक मॉडल लेवल लो ग्रेड डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि उनका भविष्य अथाह और संभावित रूप से असीमित था। ऐसे व्यक्ति को ठेस न पहुंचाना सबसे समझदारी भरा दृष्टिकोण होगा। चेन हाओहाई और चेन तियानहू के अलावा पितृसत्ता के पद के लिए प्रतियोगिता में केवल एक अन्य व्यक्ति शेष था। चेन हाओहाई ने कहा, चेन तियानहू, अब तुम्हें बस हम दोनों भाइयों के खिलाफ लड़ना है। यदि आप जीत गए तो स्वाभाविक रूप से पितृसत्ता का पद आपका होगा। चेन तियानहू ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, यही तो आप कह रहे हैं। तो फिर क्या तुम दोनों एक साथ आओगे या एक एक करके? भले ही चेन तियानहू की संख्या अधिक थी, लेकिन उनके भाषण में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि उनके मजबूत चरित्र का प्रदर्शन हुआ। चेन तियानहू वास्तव में दूसरों को अपने सामने समर्पण करने में सक्षम व्यक्ति थे। बेशक यह एक पर एक होगा। हम भाई नहीं चाहेंगे कि कोई यह सोचे कि हम बदमाश हैं, क्या हम ऐसा सोचेंगे? चेन हाओहाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को और जगह मिल गई। केवल मॉडल मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर 2 अभ्यासकर्ताओं के बीच लड़ाई से उत्पन्न सदमे की लहरें बेहद भयावह थीं। हर कोई मैदान के किनारों से दूर चला गया। चेन तियानहू और चेन हाओहाई दोनों एक साथ अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए चले गए। उनकी दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से चिपक गईं, जबकि उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। चेन हाओहाई का पूरा शरीर चिलचिलाती गर्म ट्रू क्यूई से ढका हुआ था, जबकि चेन तियानहू की ओर से कोई हलचल नहीं थी। लेकिन सच्ची क्यूई से भरी भयानक नीली नसें चेन तियानहू पर दिखाई दे रही थीं। दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं और गंभीर भावों से एक दूसरे को देख रहे हैं।
अचानक पूरा मैदान हिलने और कांपने लगा, उनके नीचे की जमीन फटने लगी और वायु धाराओं की लहरें चारों दिशाओं में रेत और धूल को तेजी से उड़ा रही थीं। चेन तियानहू ने हिंसक गर्जना की और इसके साथ ही कंपन गायब हो गया और भयंकर वायु प्रवाह भी बंद हो गया। चेन हाओहाई को बड़ी मात्रा में खून खांसते समय पीछे की ओर झटका लगा, जबकि चेन तियानहू भी कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर गिरते हुए चेन हाओहाई को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह जानता था कि वह हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। ये प्रतियोगिता चेन तियानहू ने जीत तो ली, लेकिन उनका रंग पीला पड़ गया। चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, यद्यपि आपने युद्ध जीत लिया है, लेकिन आप ये युद्ध हार जाएंगे। आपकी वर्तमान स्थिति में छठे स्तर का मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल प्रैक्टिशनर भी आपको आसानी से हरा सकता है। हंसते हंसते उनकी खांसी के साथ खूब खून भी निकला, जिससे पता चल रहा था कि उन्हें कुछ भारी अंदरूनी चोटें आई हैं। आप भी नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर हैं? चेन तियानहू ने एक हाथ से अपना पेट ढांकते हुए पूछा। उन्होंने नहीं सोचा था कि चेन हाओहाई अप्रत्याशित रूप से मॉर्टल मार्शल दायरे के 8वें स्तर में कदम रखेंगे। क्या तुम वही नहीं हो? चेन हाओहाई ने व्यंग्य किया। चेन हाओहाई और चेन तियानहू दोनों वास्तव में 8वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल अभ्यासकर्ता थे और इसने सभी को चौंका दिया। हर कोई देख सकता था कि चेन हाओहाई ने चेन तियानहू को गंभीर रूप से घायल करने में भी संकोच नहीं किया। चेन तियानहू की अभी भी एक और लड़ाई बाकी थी और उसका प्रतिद्वंद्वी चेन हाओहाई का छोटा भाई था। चेन जियांग तेजी से आगे बढ़े, चेन तियानहू का समर्थन करते हुए, जो लगभग गिरने वाला था। पिताजी, आप कैसे हैं? पूछते समय चेन जियांग ने चेन तियानहू के पेट पर अपना हाथ रखा और अपने पिता के शरीर में एक शुद्ध वुट्रू क्यूई डाला। अपने शरीर के अंदर जोरदार वुट्रू क्यूई को महसूस करते हुए चेन तियानहू कांप उठा। चेन जियांग की ओर हैरान भाव से देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। संपादक का नोट: अब से हम वुडन एट्रीब्यूटेड या लाइटनिंग एट्रीब्यूटेड ट्रू क्यूई के बजाय केवल वुड ट्रू क्यूई या लाइटनिंग ट्रू क्यूई का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा है और उनका एक ही अर्थ है। मुझे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें लगीं। चेन हाओहाई ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी सच्ची क्यूई बर्बाद मत करो। चेन तियानहू अपने दिल में उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बेटे की ट्रू क्यूई काफ़ी जोरदार थी और इसकी ताकत उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। चेन तियानहू की बात सुनकर चेन जियांग का दिल बहुत भारी हो गया। यदि उनके पिता युद्ध हार जाते तो यह एक निराशाजनक स्थिति बन जाती। दूसरी लड़ाई शुरू करो, बेकार में समय बर्बाद मत करो, चेन हाओहाई ने कमज़ोर आवाज़ और पीले रंग के साथ कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत उत्साहित था। वह पहले से ही अपने भाई द्वारा चेन तियानहू को हराने का दृश्य देख सकता था। चेन जियांग ने चेन हाओहाई को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखों में एक तीव्र आभा चमकते हुए कहा, मैं लड़ूंगा। चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से अपने पिता के स्थान पर लड़ना चाहता था और इससे सभी को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वे जानते थे कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं है और इसलिए वह बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि वह अभी भी ट्रू क्यूई लपटों को छोड़ सकता था और पहले से ही उन पर गहरा नियंत्रण रखता था, लेकिन वह इतने कम समय में ट्रू क्यूई को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता था। चेन जियांग भी किसी सामान्य व्यक्ति का सामना नहीं करने जा रहे थे और उनका प्रतिद्वंद्वी मॉर्टल मार्शल दायरे के 7वें स्तर की ताकत वाला एक अभ्यासी था। सभी ने अधिकतर सोचा कि अपने पिता को कुलपति बनाने के लिए चेन जियांग ने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। चेन तियानहू भी चेन जियांग से बहुत आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने चेन जियांग की आत्मविश्वास से भरी निगाहें देखीं तो उसकी चिंताएं गायब हो गईं। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए यदि वह अपनी वर्तमान स्थिति में लड़ता है तो निश्चित रूप से हार जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी चोटें निश्चित रूप से और भी बदतर हो जाएंगी। एक किशोर तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ सामने आया, आपके पास आध्यात्मिक नस नहीं है और आप पितृसत्ता के पद के लिए विवाद में शामिल होना चाहते हैं। केवल कुछ निम्न स्तर की गोलियों को परिष्कृत करके आप सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त ताकत है। मैं अकेला ही आपको आसानी से नीचे गिरा सकता हूं। साथ ही मैंने हाल ही में मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश किया है। ये किशोर चेन जेहुआ था और उसका स्पिरिट डैन हॉल में चेन जियांग के साथ कुछ विवाद हुआ था और वह चेन हाओहाई का बेटा था। इस उम्र में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने से भी वह एक दुर्लभ प्रतिभा बन गया और इस प्रकार उसके अहंकार को उचित ठहराया गया। चेन जेहुआ, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गया तो क्या होगा? चेन जियांग ने सुस्त स्वर में कहा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, किसी गर्म दिमाग वाले व्यक्ति की तरह नहीं।